डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टिवेशन सिस्टम सीजन 3 एपिसोड 61। अंधकार के उस स्मृतिलोक में गिरते ही सूर्यांश को लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व हजारों टुकड़ों में टूट रहा हो। चारों ओर न आकाश था, न धरती, न समय की कोई दिशा, सिर्फ अनंत बहता हुआ शून्य और उसके भीतर तैरती हुई युगों पुरानी स्मृतियां। शून्य के जनक का रक्त अभी भी उसकी तलवार पर चमक रहा था, और उसी रक्त के स्पर्श से स्मृतिलोक की परतें एक एक कर खुलने लगीं। अचानक उसके सामने एक विराट दृश्य उभरा, सृष्टि के जन्म से भी पहले का काल, जब केवल आदिम ऊर्जा और शून्य का महासागर था। उसी महासागर के मध्य दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक था प्रकाश स्रोत, जो लोकों और जीवन का जन्मदाता था। दूसरा था शून्य का जनक, जो अंधकार, मौन और विनाश का स्वामी था। दोनों के बीच पहला युद्ध छिड़ा, और उनकी टक्कर से समय, लोक, देव और नागर की उत्पत्ति हुई। सूर्यांश स्तब्ध होकर यह सब देख रहा था। तभी उसके सामने दृश्य बदल गया। उसने देखा, युद्ध के अंत में जब शून्य का जनक सील किया जा रहा था, तब उसने अपनी चेतना का एक अंश बचाकर शून्य भक्षक नाग में छिपा दिया। पर उसी क्षण प्रकाश स्रोत ने भी अपनी दिव्य ऊर्जा का एक अंश उसी रक्त में मिला दिया, ताकि भविष्य में एक ऐसा अस्तित्व जन्म ले जो सृष्टि और शून्य दोनों के बीच संतुलन बन सके। सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं। उसके होंठ कांपे। उसने फुसफुसाकर कहा, तो मैं वही हूं। तभी शून्य के जनक की गूंजती आवाज पूरे स्मृतिलोक में फैल गई, हाँ, तू केवल पुनर्जन्मा अंधस्मराट नहीं, तू सृष्टि और शून्य की संयुक्त रक्तरेखा का अंतिम उत्तराधिकारी है। यह सुनते ही सूर्यांश के भीतर दबी हुई स्मृतियां टूटकर जागने लगीं। उसके सामने एक और दृश्य खुला। उसने देखा एक प्राचीन दिव्यलोक, जहां स्वर्णिम नागमहल खड़ा था। वहां एक स्त्री अपनी बाहों में एक नवजात शिशु को लिए रो रही थी। उसकी आंखों में स्वर्ण ज्योति थी और पीठ पर दिव्य पंख। उसके पास एक विराट पुरुष खड़ा था, जिसके शरीर से प्रकाश और शून्य दोनों की आभा निकल रही थी। उसने उस स्त्री से कहा, यदि इसे यहां रखा तो देव, नाग और शून्य तीनों इसे मार देंगे। हमें इसे दूर भेजना होगा। स्त्री ने कांपते हुए शिशु के माथे को चूमा और कहा, मेरा पुत्र, चाहे युग बीत जाए, तुझे तेरी रक्तरेखा अवश्य मिलेगी। सूर्यांश का हृदय कांप उठा। उसकी आंखें फैल गईं। वह शिशु वही था, वह स्वयं। उसकी सांसें टूटने लगीं। पहली बार उसके भीतर युद्ध नहीं, एक खालीपन और पीड़ा उठी। उसने समझ लिया, उसकी फैमिली जीवित थी, या कभी थी, और उसे युगों पहले उससे दूर कर दिया गया था। तभी पूरा स्मृतिलोक हिल उठा। बाहर वास्तविक कारागार में त्रिमुहर और कमजोर हो चुकी थी। शून्य भक्षक नाग दर्द में पागल होकर तड़प रहा था। आर्या, नायरा और आदिनागिनी ऊपर जमी उस छाती को भय से देख रही थीं। प्रथम नाग सम्राट ने कहा, वह भीतर बहुत देर कर रहा है। सम्राज्ञी ने पहली बार शांत स्वर में कहा, यदि वह सत्य देख चुका है तो वह अब पहले जैसा लौटेगा नहीं। उसी क्षण कारागार के भीतर शून्य के जनक फिर सूर्यांश के सामने प्रकट हुआ। उसके हृदय में सूर्यांश की तलवार अब भी धंसी थी, पर उसका चेहरा स्थिर था। उसने कहा, यदि तू अपने वास्तविक परिवार को जानना चाहता है तो पहले इस स्मृतिलोक से जीवित निकल। सूर्यांश की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उसने अपनी तलवार कस ली।
अब उसके भीतर केवल युद्ध नहीं था, अब उद्देश्य था। अपनी रक्तरेखा, अपने माता पिता और अपने वास्तविक अस्तित्व का सत्य जानना। उसने दहाड़ लगाई और अपने आदिम मूल ड्रैगन सम्राट स्वरूप को फिर जागृत किया। स्वर्ण और काली ज्वालाएं एक साथ उठीं। फिर वह शून्य के जनक पर टूट पड़ा। दोनों की टक्कर से पूरा स्मृतिलोक फटने लगा। शून्य सागर बिखर गया। समय श्रृंखलाएं टूटने लगीं। बाहर त्रिमुहर में विशाल दरार पड़ गई। आर्या चीख उठी। नायरा की हिमज्योति कांपने लगी। और अगले ही क्षण शून्य भक्षक की छाती फट गई। एक भयानक विस्फोट के साथ सूर्यांश बाहर निकला, पर अकेला नहीं। उसके पीछे अंधकार की एक विशाल छाया भी निकल रही थी। शून्य के जनक की चेतना कारागार से बाहर आ रही थी। सम्राट भय से पीछे हट गया। सम्राज्ञी के चेहरे से कठोरता गायब हो गई। आदिनागिनी कांपते स्वर में बोली, यह तो केवल युद्ध की वापसी नहीं, यह सृष्टि के अंत की शुरुआत है। और सूर्यांश ने समझ लिया, अब अगला निर्णय उसे तय करेगा। पहले अपनी फैमिली का सच या पहले पूरे ब्रह्मांड को बचाना। शून्य भक्षक नाग की फटी हुई छाती से निकला वह भयानक विस्फोट पूरे आकाश को चीरता हुआ दूर दूर तक फैल गया। रक्तिम, स्वर्ण और काली ज्वालाएं एक साथ घूमती हुई लोकों की सीमाओं को हिलाने लगीं। सूर्यांश उस अग्निविस्फोट के मध्य अपने आदिम मूल ड्रैगन सम्राट स्वरूप में बाहर निकला, पर उसकी सांसें भारी थीं, शल्क टूट चुके थे और उसकी छाती पर शून्य के जनक की काली छाप धधक रही थी। उसके पीछे वह विशाल अंधकारमय छाया कारागार से बाहर रिसती चली आ रही थी। वह पूरा शरीर नहीं था, केवल चेतना का विकराल अंश, पर उसकी उपस्थिति मात्र से समय कांपने लगा। आकाश में काले भंवर बनने लगे। मृत तारों की धूल फिर जीवित होकर घूमने लगी और शून्य की फुसफुसाहट हर दिशा में फैल गई। प्रथम नाग सम्राट भय में पीछे हट गया। प्राचीन नाग सम्राज्ञी की आंखों में पहली बार घमंड नहीं, शुद्ध आतंक था। भ्रष्ट विनाश जो दूर काली दरारों में छिपा था, इस शक्ति को महसूस करते ही कांप उठा, जैसे अपने जनक की वापसी से उसकी सत्ता ही तुच्छ हो गई हो। आर्या और नायरा सूर्यांश के पास पहुंची। आर्या ने उसके कंधे को पकड़ा, पर उसके स्पर्श से उसकी हथेली जल उठी। सूर्यांश का शरीर भीतर से शून्य अग्नि और संतुलन ज्योति के संघर्ष में तप रहा था। नायरा ने कांपते स्वर में पूछा, भीतर क्या हुआ? सूर्यांश ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं। फिर उसकी भारी आवाज निकली, वह मुक्त नहीं हुआ, पर उसकी चेतना बाहर आ रही है। और मैं उसके रक्त से जुड़ा हूं। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा फैल गया। प्रथम नाग सम्राट की आंखें सिकुड़ गईं। उसने क्रोध और भय में कहा, तो इसका अर्थ है, यदि वह जागा तो तुझे माध्यम बनाकर लौट सकता है। सम्राज्ञी ने तुरंत अपनी नागशक्ति उठाई। उसकी हथेली में प्राचीन विषज्योति चमकी। उसने कठोर स्वर में कहा, तब अभी इसे समाप्त कर देना चाहिए। आर्या बिजली की तरह सूर्यांश के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। उसने कहा, कोई भी इसे छुएगा नहीं। नायरा ने भी हिमज्योति का कवच फैला दिया। आदिनागिनी ने अपने प्राचीन फन फैलाकर उनके चारों ओर रक्षक वलय बना दिया। कुछ क्षणों के लिए युद्ध बाहर ही खड़ा हो गया। एक ओर नाग सम्राट और सम्राज्ञी, दूसरी ओर सूर्यांश और उसके अपने। पर उसी क्षण सूर्यांश की छाती पर जली काली छाप धड़क उठी। उसके भीतर स्मृतिलोक के दृश्य फिर कौंधे। स्वर्णिम नागमहल, वह दिव्य स्त्री, वह विराट पुरुष और उनकी कांपती आवाजें। उसे याद आया, उसकी मां ने कहा था, चाहे युग बीत जाए, तुझे तेरी रक्तरेखा मिलेगी। सूर्यांश के भीतर पहली बार युद्ध से ऊपर एक तीव्र इच्छा उठी, अपनी फैमिली तक पहुंचना।
पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, आकाश में वह काली छाया अचानक सघन हो गई। शून्य के जनक की चेतना ने आकार लेना शुरू किया। दो विशाल नेत्र अंधकार में खुल गए। वह पूर्ण शरीर नहीं था, पर उसकी दृष्टि से ही पर्वत टूटने लगे। शून्य भक्षक नाग दर्द में तड़पकर धराशायी हो गया। सम्राट पीछे उछल गया। सम्राज्ञी पहली बार घुटनों पर आ गिरी। वह गूंजता स्वर पूरे ब्रह्मांड में फैला, मेरा रक्त लौट आया है। सूर्यांश ने दांत भींच लिए। उसने समझ लिया, यदि यह चेतना और मजबूत हुई तो वह उसकी देह को द्वार बना सकती है। तभी उसके भीतर संतुलन ज्योति और शून्याधिपति चिन्ह टकराने लगे। उसकी नसें फटने लगीं। पंख कांपने लगे। वह हवा में लड़खड़ा गया। आर्या ने उसे संभाला। नायरा ने अपनी हिमज्योति उसके हृदय पर रख दी ताकि उसका शरीर स्थिर रहे। सूर्यांश ने टूटती सांसों में कहा, मुझे यहां नहीं रुकना होगा, वरना वह मुझे ढूंढ लेगा। सम्राट गर्जा, भागकर कहाँ जाएगा? सूर्यांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भय नहीं, कठोर निश्चय था। उसने कहा, जहां मेरी रक्तरेखा छिपी है, जहां मेरा प्रारंभ हुआ था। यह सुनते ही आदिनागिनी कांप उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वर्णिम नागमहल, प्राचीन छिपा हुआ लोक, जिसे युगों पहले सील कर दिया गया था। सम्राज्ञी की आंखें फैल गईं। उसने कहा, वह लोक तो मृत माना जाता है। सूर्यांश ने सिर उठाया। उसके भीतर बुझती शक्ति फिर जली। उसने अपने विशाल पंख फैलाए। संतुलन ज्योति, नागाग्नि और शून्य छाप एक साथ उसकी देह पर चमक उठे। उसने कहा, यदि मेरे माता पिता जीवित हैं या उनकी विरासत बची है तो वहीं उत्तर मिलेगा, और यदि शून्य का जनक मेरा पीछा करेगा तो अंतिम युद्ध भी वहीं होगा। अगले ही क्षण वह बिजली की तरह आकाश चीरता हुआ निकल पड़ा। आर्या बिना रुके उसके पीछे उड़ी। नायरा भी हिमज्योति की धारा बनकर पीछे चली। आदिनागिनी ने गर्जना कर उनका मार्ग खोला। पीछे नाग सम्राट और सम्राज्ञी स्तब्ध खड़े रह गए, पर उनके ऊपर आकाश में वह काली चेतना धीरे धीरे फैलती रही। उसके नेत्र खुल चुके थे और दूर उड़ते सूर्यांश को पहली बार महसूस हुआ, वह अपनी फैमिली की ओर बढ़ रहा है। पर उसके पीछे स्वयं शून्य का जनक भी जागती हुई विनाश छाया बनकर चल पड़ा है। आकाश को चीरती हुई सूर्यांश की विशाल ड्रैगन छाया लोकों के ऊपर बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसके पंखों से उठती स्वर्ण और काली ज्वालाएं पीछे लंबी अग्निरेखा छोड़ रही थीं, जबकि उसकी छाती पर जली शून्य छाप हर पल और अधिक धधक रही थी। वह जितना तेज उड़ता, उतनी ही गहराई से उसके भीतर शून्य के जनक की चेतना हलचल करती। ऐसा लगता था जैसे कोई प्राचीन सत्ता उसकी नसों के भीतर से उसे पुकार रही हो। पीछे आर्या और नायरा भी अपनी पूरी शक्ति से उसका पीछा कर रही थीं। आर्या की दिव्य ज्योति अब तेज नहीं, बल्कि सतर्क और कांपती हुई थी। नायरा की हिमाभा बार बार टूट रही थी, क्योंकि आगे का मार्ग साधारण लोकों से नहीं, भूले हुए प्राचीन द्वारों और मृत आयामों से होकर गुजर रहा था। आदिनागिनी उनके आगे आगे प्राचीन मंत्र फूकती हुई उड़ रही थी, ताकि स्वर्णिम नागमहल तक जाने वाले गुप्त मार्ग खुलते रहें। नीचे लोकों में पर्वत कांपते, नदियां उल्टी बहतीं और आकाश में काली दरारें बनती जा रही थीं। क्योंकि जहां सूर्यांश जा रहा था, वहां केवल उसका अतीत नहीं, पूरा ब्रह्मांड खींचता चला जा रहा था। तभी दूर अंतरिक्ष जैसे शून्य में पहली स्वर्णिम झलक दिखाई दी। बादलों और मृत तारों के बीच एक विशाल छिपा हुआ द्वार तैर रहा था। वह पत्थर का नहीं, शुद्ध प्राचीन नागऊर्जा से बना हुआ था। उसके चारों ओर हजारों नाग मुद्राएं घूम रही थीं। मध्य में वही प्रतीक चमक रहा था जो सूर्यांश ने स्मृतिलोक में देखा था।
स्वर्णिम नागमहल का प्रवेश द्वार। सूर्याश के भीतर अचानक एक अनजाना कंपन उठा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके हृदय में एक पीड़ा और आकर्षण साथ साथ जागा, जैसे उसकी रक्तरेखा उसे पुकार रही हो। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। आर्या और नायरा भी उसके पीछे आकर रुकीं। आदिनागिनी ने झुककर कहा, यही वह लोक है जहां युगों पहले संतुलन वंश छिपाया गया था। सूर्याश आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली द्वार पर रखी। जैसे ही उसका रक्त स्वर्णिम चिन्ह से स्पर्श हुआ, पूरा द्वार कांप उठा। नागमुद्राएं एक एक कर टूटने लगीं। एक गहरी गर्जना हुई और द्वार खुल गया। भीतर जो था उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। यह कोई मृत लोक नहीं था। स्वर्णिम पर्वत अब भी चमक रहे थे। प्राचीन महल अब भी खड़ा था। विशाल नागस्तंभों पर युगों पुराने चिन्ह जले हुए थे। झरनों से स्वर्ण ज्योति बह रही थी, पर चारों ओर भयावह सन्नाटा था, जैसे यह स्थान सांस तो ले रहा हो पर जीवित न हो। सूर्याश धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके भीतर स्मृतियां चमकतीं। वही गलियारे, वही स्तंभ, वही स्वर्णिम दीवारें। उसे महसूस हुआ वह कभी यहां रहा था, बहुत पहले। जैसे ही वह महल के मुख्य प्रांगण में पहुंचा, अचानक जमीन कांप उठी। स्वर्णिम फर्श में विशाल दरार बनी और वहां से एक विराट नागाकार रक्षक निकला। उसका शरीर पत्थर और ज्योति से बना था। उसकी आंखें नीली अग्नि से जल रही थीं। उसने दहाड़कर कहा, कौन है जो संतुलन वंश के पवित्र लोक में प्रवेश करता है? सूर्याश ने तलवार उठा ली, पर तभी रक्षक की आंखें उसकी छाती पर जली शून्य छाप और माथे की संतुलन ज्योति पर पड़ी। उसका विशाल शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे अपना फन झुका दिया। उसकी गूंजती आवाज नरम हो गई, उत्तराधिकारी लौट आया। यह सुनते ही पूरा महल चमक उठा। बंद द्वार खुलने लगे। प्राचीन दीप जल उठे। दीवारों पर सोई हुई लिपियां जगने लगीं। और दूर महल के सबसे ऊंचे भाग में स्थित सिंहासन कक्ष का विशाल द्वार स्वयं खुल गया। सूर्याश की सांसें तेज हो गईं। वह भीतर दौड़ा। आर्या, नायरा और आदिनागिनी पीछे पीछे पहुंची। सिंहासन कक्ष विशाल था, स्तंभों से भरा, और उसके मध्य दो जमे हुए क्रिस्टल स्तंभ खड़े थे। उनमें दो आकृतियां बंद थीं। एक दिव्य स्त्री जिसकी आंखों में स्वर्ण ज्योति अब भी मंद जल रही थी, और एक विराट पुरुष जिसके शरीर में प्रकाश और शून्य दोनों की ऊर्जा स्थिर थी। सूर्याश वहीं ठिठक गया। उसका हृदय जैसे रुक गया। उसकी उंगलियां कांप उठीं। वही चेहरे, वही जिन्हें उसने स्मृतिलोक में देखा था। उसकी मां और उसका पिता, वे मृत नहीं थे, युगों से सील थे। आर्या ने विस्मय से सांस रोकी। नायरा की हिमज्योति कांप गई। आदिनागिनी ने श्रद्धा में सिर झुका लिया। सूर्याश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पहली बार युद्ध नहीं, पुत्र का दर्द और आशा थी। उसने कांपते हाथ से क्रिस्टल को छुआ। उसी क्षण दोनों क्रिस्टलों में दरारें पड़ने लगीं। स्वर्ण और काली ऊर्जा भीतर घूमने लगी। पूरा महल कांप उठा। पर उसी पल बाहर आकाश फट गया। काली दरारों से शून्य के जनक की चेतना यहां तक पहुंच चुकी थी। उसका विकराल छायामुख महल के ऊपर बन गया। उसकी आवाज गरजी, तो यही है मेरी खोई हुई रक्तरेखा। सूर्याश ने दांत भींच लिए। सामने उसके माता पिता जागने लगे थे, और ऊपर विनाश की चेतना इस लोक तक पहुंच चुकी थी। उसने समझ लिया, अगला क्षण केवल मिलन नहीं, पूरे वंश और ब्रह्मांड के भाग्य का निर्णय होगा।
स्वर्णिम नागमहल के विशाल सिंहासन कक्ष में पड़ी उन क्रिस्टल सीलों की दरारें हर पल और गहरी होती जा रही थीं। सूर्यांश की कापती हथेली अभी भी अपनी मां और पिता को कैद किए उन प्राचीन स्तंभों पर टिकी थी। भीतर स्वर्ण शून्य और प्रकाश की मिश्रित ऊर्जा चक्रवात की तरह घूम रही थी। पूरे महल की दीवारों पर जगी हुई प्राचीन लिपियां चमकने लगीं, स्तंभों से गूंज उठी पुरानी मंत्रध्वनियां हवा में भारी कंपन भर रही थीं। आर्या, नायरा और आदिनागिनी कुछ कदम पीछे खड़ी उस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रही थीं। पहली बार सूर्यांश के चेहरे पर योद्धा की कठोरता नहीं, खोए हुए पुत्र की बेचैनी थी। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों में अनगिनत प्रश्न थे। तभी ऊपर आकाश फटा। शून्य के जनक की वह विकराल चेतना महल के ऊपर काली दरारों में फैल गई। उसका छायामुख इतना विशाल था कि पूरा स्वर्णिम लोक अंधकार में ढक गया। उसकी गूंजती आवाज नीचे तक उतरी तो यही है वह रक्तरेखा जिसे युगों पहले मुझसे छिपाया गया। उसके शब्दों के साथ ही महल की बाहरी दीवारें कांपने लगीं, झरनों की स्वर्ण ज्योति काली होने लगी और दूर नागरक्षकों की मूर्तियां टूटने लगीं। सूर्यांश ने दांत भींचकर ऊपर देखा। उसके भीतर शून्य छाप धधक उठी, जैसे वह चेतना उसकी देह को द्वार बनाना चाहती हो। पर उसी क्षण उसके सामने के क्रिस्टल स्तंभों में भयंकर विस्फोट हुआ। स्वर्ण और गहरी काली ऊर्जा फटी और दोनों सीलें टूट गईं। सिंहासन कक्ष में सबकी आंखें फैल गईं। पहले धीरे धीरे वह दिव्य स्त्री नीचे उतरी। उसके लंबे स्वर्णिम केश हवा में तैर रहे थे, पीठ पर धुंधले दिव्य पंख फिर खुल रहे थे और उसकी आंखों में वही स्वर्ण ज्योति जल रही थी जिसे सूर्यांश ने अपने भीतर महसूस किया था। उसके पीछे वह विराट पुरुष उतरा। उसका शरीर वर्षों की सील से दुर्बल था, पर उसके भीतर प्रकाश और शून्य दोनों की संयुक्त शक्ति अब भी भयानक थी। उसकी आंखें खुलीं और पहली दृष्टि सूर्यांश पर पड़ी। कुछ क्षणों के लिए पूरा संसार जैसे रुक गया। सूर्यांश की उंगलियां कांपने लगीं। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। वह स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथ से सूर्यांश के चेहरे को छुआ और टूटी हुई पर मां की गर्माहट से भरी आवाज में कहा, मेरा पुत्र। बस इतना सुनते ही सूर्यांश की वर्षों से जमी कठोरता टूट गई। उसकी आंखों में पहली बार आंसू चमके। वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसके भीतर अंधसम्राट, युद्ध, श्राप, पुनर्जन्म और रक्तरेखाओं का सारा बोझ जैसे एक पल को टूट गया। वह केवल पुत्र रह गया। उसने भारी टूटती आवाज में कहा, मां। आर्या ने यह दृश्य देखकर धीरे से आंखें झुका लीं। नायरा की हिमज्योति नरम हो गई। आदिनागिनी ने सिर झुका लिया। पर यह शांत क्षण अधिक देर नहीं रहा। ऊपर काला आकाश गरजा। शून्य के जनक की चेतना क्रोधित हो उठी। उसकी विशाल छाया महल पर टूट पड़ी। उसने दहाड़ा, यह मिलन नहीं होगा, और अगले ही क्षण अंधकार की भयंकर लहर महल की छत तोड़ती हुई भीतर उतरी। पूरा सिंहासन कक्ष कांप गया। स्वर्णिम स्तंभ टूटने लगे। नागरक्षक बिखर गए। सूर्यांश के पिता तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने पहली बार अपनी शक्ति जगाई। उनकी हथेली से प्रकाश और शून्य की मिश्रित ढाल उठी और उस काली लहर को रोक लिया। उनकी गहरी दृढ़ आवाज गूंजी, युगों पहले तुझे सील किया था और आज फिर रोकूंगा। सूर्यांश ने विस्मय से उन्हें देखा। उसकी मां ने उसका कंधा पकड़ा। उनकी आंखों में पीड़ा थी पर दृढ़ता भी। उन्होंने कहा, तुझे अभी सब सत्य जानना है, पर पहले इस लोक को बचाना होगा। तभी शून्य के जनक की चेतना और विकराल हो गई। उसकी काली भुजाएं दरारों से उतरने लगीं। पूरा स्वर्णिम नागमहल बिखरने लगा। बाहर पर्वत टूट रहे थे, झरने सूख रहे थे और लोक की सीमाएं फट रही थीं। सूर्यांश के पिता ने अपनी तलवार उठाई।
उसकी धार में वही संयुक्त शक्ति थी, प्रकाश और शून्य। उन्होंने सूर्यांश की ओर देखकर कहा, तू अकेला नहीं है। तेरी रक्तरेखा अभी जीवित है। और अब समय आ गया है कि पिता और पुत्र साथ लड़े। सूर्यांश का हृदय धड़क उठा। उसके भीतर आदिम मूल ड्रैगन सम्राट स्वरूप फिर प्रज्वलित हुआ। स्वर्ण, काली और संतुलन ज्योति उसकी देह पर घूम उठी। उसने अपनी मां की ओर देखा, फिर पिता की ओर। वर्षों का खालीपन भरता हुआ महसूस हुआ, पर ऊपर विनाश उतर रहा था। उसने तलवार कस ली। अगले ही क्षण पिता और पुत्र एक साथ आकाश की ओर उछले। नीचे आर्या, नायरा, आदिनागिनी और सूर्यांश की मां लोक की रक्षा हेतु खड़ी रहीं। ऊपर शून्य के जनक की चेतना अपने सबसे भयावह रूप में फैल रही थी। और सूर्यांश ने समझ लिया, यह केवल युद्ध नहीं, यह पहली बार अपनी फैमिली के साथ लड़ा जाने वाला वह संग्राम है जो तय करेगा कि उनकी रक्तरेखा बचेगी या शून्य सब कुछ निगल जाएगा। स्वर्णिम नागमहल के ऊपर फटा हुआ आकाश अब किसी युद्धभूमि से अधिक प्रलय का द्वार बन चुका था। काली दरारों से उतरती शून्य के जनक की विकराल चेतना पूरे लोक को निगलती जा रही थी। उसी अंधकार को चीरते हुए सूर्यांश और उसके पिता एक साथ ऊपर उठे। वर्षों से बिछड़ा पुत्र और युगों से सील पिता पहली बार एक ही दिशा में, एक ही शत्रु के विरुद्ध। सूर्यांश के विशाल पंखों से स्वर्ण और काली अग्नि की धाराएं निकल रही थीं, जबकि उसके पिता की तलवार से प्रकाश और शून्य की संयुक्त लपटें फूट रही थीं। दोनों की गति इतनी तीव्र थी कि आकाश में केवल चमकती रेखाएं दिख रही थीं। नीचे आर्या, नायरा, आदिनागिनी और सूर्यांश की मां महल के चारों ओर रक्षक वृत्त बना चुकी थीं। पर पूरा लोक कांप रहा था। पर्वत टूट रहे थे, प्राचीन स्तंभ गिर रहे थे और स्वर्णिम झरनों का जल काला पड़ता जा रहा था। क्योंकि ऊपर केवल चेतना नहीं, विनाश का मूल उतर रहा था। सूर्यांश ने दहाड़ते हुए अपनी ड्रैगन तलवार घुमाई और शून्य के जनक की काली भुजा पर प्रहार किया। उसी पल उसके पिता ने अपनी संयुक्त शक्ति से दूसरी भुजा को चीर दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। काली ऊर्जा दूर तक फट गई। पूरा आकाश कांप उठा। पहली बार शून्य के जनक की चेतना पीछे डगमगाई। उसकी गर्जना गूंजी तो रक्तरेखा सचमुच जाग चुकी है। सूर्यांश के पिता की आंखों में कठोरता चमकी। उन्होंने कहा, युगों पहले तुझे रोकने के लिए ही यह वंश जन्मा था। फिर वे और सूर्यांश साथ साथ टूट पड़े। उनके वारों की लय अद्भुत थी, जैसे वे कभी अलग हुए ही न हों। पिता की तलवार मार्ग बनाती, पुत्र की अग्नि उसे फाड़ देती। काली भुजाएं कटती, फिर शून्य से नई निकल आती। हर प्रहार से लोक कांपता, हर टक्कर से दूर आयामों में दरारें फैलती। पर तभी शून्य के जनक की चेतना ने अपना रूप बदल लिया। वह अब केवल छाया न रही। अंधकार सघन हुआ और उसके भीतर से एक विशाल चेहरा उभरा, आंखें मृत तारों जैसी, मुख शून्य की गर्जना से भरा। उसने नीचे देखा, सीधे सूर्यांश पर। उसकी आवाज भीतर तक उतर गई, मेरा रक्त मुझे लौटाओ। उसी क्षण सूर्यांश की छाती पर जली शून्य छाप जल उठी। उसकी नसों में काली ऊर्जा दौड़ गई। उसका शरीर हवा में थम गया। उसकी आंखों में स्वर्ण ज्योति और अंधकार टकराने लगे। उसने दर्द में दहाड़ लगाई। उसके पंख बेकाबू हो गए। शून्य के जनक उसकी देह को द्वार बनाना चाहता था। नीचे उसकी मां ने यह देखा और भय से आगे बढ़ी। उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। उनके स्वर्णिम पंख पूरी तरह फैल गए। उनकी प्राचीन मातृज्योति सूर्यांश तक पहुंची और उसके हृदय को घेर लिया। उनकी कांपती पर दृढ़ आवाज गूंजी, तू उसका रक्त हो सकता है, पर तू मेरा पुत्र भी है।
अपने भीतर के प्रकाश को मत भूल। यह सुनते ही सूर्यांश की चेतना में स्मृतियां चमक उठीं। अपना संघर्ष, पुनर्जन्म, आर्या का साथ, नायरा की रक्षा, अपने लोगों को बचाने के युद्ध, और अभी अभी मिला परिवार। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने भीतर उमड़ती शून्यलहर को रोका। उसकी आंखों में फिर संतुलन ज्योति जल उठी। उसने दहाड़कर कहा, मैं किसी का पात्र नहीं, मैं स्वयं सूर्यांश हूं। उसी पल उसकी छाती की शून्य छाप टूटकर दो भागों में बंट गई। काली ऊर्जा बाहर फट निकली। शून्य के जनक पीछे हट गया, पर उसका क्रोध अब भयानक हो चुका था। उसने अपनी चेतना की सैकड़ों काली भुजाएं नीचे पूरे महल पर उतार दीं। नीचे आर्या और नायरा ने अपने अपने कवच फैला दिए। आर्या की दिव्य ज्वाला और नायरा की हिमज्योति ने लोक की रक्षा शुरू की। आदिनागिनी ने अपने विशाल फन फैलाकर महल के मुख्य द्वार को ढक लिया। सूर्यांश के पिता ने ऊपर देखा और समझ गए, यदि यह चलता रहा तो पूरा स्वर्णिम लोक नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अचानक अपनी तलवार सूर्यांश को थमा दी। सूर्यांश चौंक गया। तलवार हाथ में आते ही उसके भीतर पिता की प्राचीन संयुक्त शक्ति बहने लगी। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, यह संतुलन वंश की मूल तलवार है। इसे केवल उत्तराधिकारी चला सकता है। अब समय आ गया है। तू अकेला नहीं, पर अंतिम प्रहार तुझे ही करना होगा। सूर्यांश की सांस भारी हो गई। उसने तलवार कस ली। उसकी देह पर आदिम मूल ड्रैगन सम्राट स्वरूप और भी विशाल हो उठा। स्वर्ण, शून्य और प्रकाश तीनों धाराएं उसमें मिल गईं। ऊपर शून्य के जनक की चेतना और विकराल हो रही थी। नीचे उसकी मां आर्या, नायरा और आदिनागिनी लोक को बचाने में लगी थीं। पिता घायल होकर भी उसके पीछे खड़े थे। और सूर्यांश ने पहली बार महसूस किया, अब यह केवल युद्ध नहीं, उसके पूरे परिवार की संयुक्त शक्ति का संग्राम है। अगले ही क्षण उसने गर्जना की और संतुलन वंश की मूल तलवार लेकर सीधा शून्य के जनक के हृदय की ओर टूट पड़ा, जहां या तो उसकी रक्तरेखा अमर होगी या सब कुछ शून्य में समा जाएगा। संतुलन वंश की मूल तलवार हाथ में लिए सूर्यांश ऐसी गति से आकाश को चीरता हुआ उठा कि उसके पीछे अग्नि, प्रकाश और शून्य की तीनों धाराएं एक विशाल चक्रवात बन गईं। उसके पिता की दी हुई प्राचीन शक्ति उसकी नसों में बह रही थी और उसका आदिम मूल ड्रैगन सम्राट स्वरूप पहले से कहीं अधिक विराट हो चुका था। ऊपर शून्य के जनक की विकराल चेतना पूरे स्वर्णिम नागलोक को अपने अंधकार में डुबो रही थी। उसकी सैकड़ों काली भुजाएं महल, पर्वत और आकाश को फाड़ती हुई नीचे उतर रही थीं। पर सूर्यांश अब नहीं रुका। उसने दहाड़ते हुए संतुलन वंश की मूल तलवार सीधी शून्य के जनक के हृदय जैसे काले केंद्र में घुसा दी। उसी क्षण ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा लोक हिल उठा। आकाश फट गया। मृत तारों की धूल जल उठी। काली चेतना में पहली बार गहरी दरार पड़ी। शून्य के जनक की गर्जना दर्द से कांप उठी। उसकी विकराल छाया पीछे हट गई। नीचे महल में खड़े सभी स्तब्ध रह गए। आर्या ने ऊपर देखा। नायरा की हिमज्योति कांप उठी। आदिनागिनी ने विस्मय से फन झुका दिया। सूर्यांश के पिता ने भारी सांस लेते हुए समझ लिया, यह वार साधारण नहीं था। पर अगले ही क्षण पूरा आकाश और भयानक हो उठा। जिस काले केंद्र में तलवार धंसी थी, वहां से शून्य का रक्त नहीं, बल्कि अनगिनत स्मृतियां और चीखें बाहर फूटने लगीं। युगों से नष्ट हुए लोक, मरे हुए देव, टूटे हुए नागवंश, अंध सम्राट के पूर्व जन्म और सूर्यांश की अपनी खोई हुई स्मृतियां। तलवार ने केवल शत्रु को घायल नहीं किया था, उसने शून्य के मूल को खोल दिया था। सूर्यांश उसी केंद्र में खींचने लगा। उसकी आंखों के सामने दृश्य टूटते बिखरते रहे। उसने देखा, बहुत पहले जब शून्य का जनक पहली बार सृष्टि से टकराया था,
तब उसे पूरी तरह कोई पराजित नहीं कर सका था। तब सूर्यांश के पिता और मां संतुलन वंश के अंतिम रक्षक बनकर अपनी ही शक्ति का बलिदान देकर उसे विभाजित कर सील कर पाए थे। उसी युद्ध में अपने नवजात पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने उसे लोगों से दूर भेज दिया था। सूर्यांश की मुट्ठियां कस गईं। उसके भीतर पहली बार अपने माता पिता का पूरा त्याग जागा। पर तभी शून्य के जनक की आवाज भीतर से गूंजी, तू जितना मुझे काटेगा उतना ही अपने रक्त को नष्ट करेगा। उसी पल सूर्यांश की छाती की टूटी शून्य छाप फिर जलने लगी। उसकी नसें फटने लगीं। उसका शरीर हवा में कांप गया। नीचे उसकी मां ने यह देखा और भय से चीख उठी। वे तुरंत ऊपर उड़ी। उनकी स्वर्णिम ज्योति ने उसे थाम लिया। पिता भी घायल शरीर के बावजूद उसके पास पहुंचे। पहली बार पूरा परिवार एक साथ आकाश में था। सूर्यांश बीच में, मां उसके हृदय को स्थिर कर रही थीं। पिता अपनी संयुक्त शक्ति से शून्यलहर रोक रहे थे। नीचे आर्या, नायरा और आदिनागिनी महल को टूटने से बचा रही थीं। शून्य के जनक अब क्रोध से पागल हो चुका था। उसकी चेतना ने अचानक अपना रूप बदल दिया। आकाश में एक विशाल काला द्वार खुला और उसमें से उसका अधूरा वास्तविक शरीर उतरने लगा। यह चेतना नहीं, उसका प्राचीन शारीरिक अस्तित्व था, जिसे युगों पहले विभाजित कर सील किया गया था। उसकी पहली विशाल भुजा बाहर निकली, फिर विकराल धड़, फिर मृत तारों जैसी आंखें। स्वर्णिम लोक कांप उठा। पर्वत ध्वस्त होने लगे। आर्या ने विस्मय में कहा, यह तो पूर्ण जागरण है। सूर्यांश के पिता का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, यदि यह पूरा उतर आया तो कोई लोक नहीं बचेगा। तभी सूर्यांश की मां ने कांपते स्वर में उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में ममता थी, पर एक भयानक निर्णय भी। उन्होंने धीमे कहा, युगों पहले हमने इसे रोकने के लिए अपना जीवन त्यागा था। यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर करेंगे। सूर्यांश के भीतर बिजली दौड़ गई। उसने मां की ओर देखा, फिर पिता की ओर। अभी अभी मिला परिवार फिर बलिदान की ओर बढ़ रहा था। उसने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में अग्नि और पीड़ा साथ जली। उसने गर्जना की, नहीं, इस बार कोई बलिदान नहीं होगा। उसी क्षण उसके भीतर आदिम मूल ड्रैगन सम्राट स्वरूप और ऊंचा उठ गया। संतुलन ज्योति, शून्य रक्त और प्राचीन नागाग्नि तीनों मिलकर उसके चारों ओर एक नया दिव्य कवच बनाने लगीं। उसकी देह पर पुराने शल्क टूटे और भी प्राचीन गहरे स्वर्णकाले शल्क उभर आए। उसकी आंखों में अब केवल युद्ध नहीं था, उत्तराधिकारी का निर्णय था। नीचे आर्या ने कांपते स्वर में फुसफुसाया, यह रूप। आदिनागिनी ने श्रद्धा में सिर झुका दिया। सर्वोच्च उद्गम ड्रैगन सम्राट सूर्यांश ने पहली बार अपने परिवार की ओर देखा, फिर उस अधूरे उतरते हुए शून्यजनक की ओर। उसने संतुलन वंश की मूल तलवार फिर उठाई। अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे उसकी मां, पिता, आर्या, नायरा और पूरा बचा हुआ वंश खड़ा था। और अगले ही क्षण वह अपने नए सर्वोच्च रूप में उस काले द्वार के भीतर कूद पड़ा, जहां शून्य के जनक का वास्तविक शरीर उसका इंतजार कर रहा था, और जहां से या तो अंतिम विजय निकलेगी या स्वयं सृष्टि का अंत। काले द्वार के भीतर कूदते ही सूर्यांश को लगा जैसे वह किसी लोक में नहीं, बल्कि स्वयं शून्य के गर्भ में प्रवेश कर गया हो। चारों ओर न आकाश था, न धरती, न समय की कोई धारा, सिर्फ अनंत अंधकार, टूटती हुई स्मृतियां, मृत तारों की राख और ऐसी गर्जनाएं जो आत्मा तक को हिला दें। उसका सर्वोच्च उद्गम ड्रैगन सम्राट स्वरूप इस शून्य के दबाव में भी प्रज्वलित था। स्वर्णकाले शल्क जल रहे थे, पंखों से संतुलन ज्योति बह रही थी, और संतुलन वंश की मूल तलवार उसकी मुट्ठी में कांप रही थी, जैसे वह भी अपने अंतिम उद्देश्य को पहचान चुकी हो। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा, उसके चारों ओर शून्य की दीवारें जीवित होकर मुड़ने लगीं।
हजारों विकृत चेहरों की छायाएं उभरती और फिर मिट जाती। वे सभी लोग देव और योद्धा जिन्हें शून्य के जनक ने युगों में निगल लिया था। पर सूर्याश अब नहीं रुका। उसके भीतर पहली बार युद्ध से बड़ा कारण था, अपने परिवार को बचाना, अपनी रक्तरेखा को समाप्त न होने देना और इस बार किसी बलिदान के बिना अंत तक पहुंचना। तभी शून्य के गर्भ के मध्य एक विकराल प्रकाशहीन सिंहासन दिखाई दिया। उसके ऊपर शून्य के जनक का वास्तविक अधूरा शरीर बैठा था। वह चेतना से कहीं अधिक भयावह था। अर्धविकसित विशाल धड़, पर्वत जैसे कंधे, मृत सूर्य जैसी धंसी आंखें और शरीर पर अनगिनत सीलघाव जहां कभी संतुलन वंश ने उसे विभाजित किया था। उसकी सांस भर से अंधकार की लहरें उठतीं। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी दृष्टि सीधे सूर्यांश पर पड़ी। फिर वह हंसा, एक ऐसी गर्जना जो पूरे शून्य को हिला गई। उसने कहा, तो तू आ ही गया। मेरा रक्त, मेरी अधूरी विरासत। सूर्यांश ने तलवार उठा ली। उसकी आंखों में संतुलन ज्योति भड़क उठी। उसने गरज कर कहा, मैं तेरी विरासत नहीं, अपना भाग्य स्वयं हूं। और अगले ही क्षण वह टूट पड़ा। उसकी तलवार ने शून्य के जनक के कंधे पर वार किया। भयंकर टक्कर हुई। शून्य की चिंगारियां फटीं। पर इस बार शत्रु चेतना नहीं, वास्तविक शरीर था। शून्य के जनक ने अपनी विशाल भुजा घुमाई और सूर्यांश को इतनी शक्ति से मारा कि वह दूर अंधकारी चट्टानों से टकराकर गिरा। उसकी पसलियां कांपी, पंख फट गए, पर वह फिर उठा। उसने दहाड़ लगाई और अपने सर्वोच्च स्वरूप की अग्नि फैलाई। स्वर्ण, शून्य और नागाग्नि मिलकर प्रचंड तूफान बन गईं। शून्य के जनक कुछ कदम पीछे डगमगाया। तभी बाहर स्वर्णिम नागमहल में सूर्यांश का परिवार उस द्वार के चारों ओर रक्षामंत्र बनाए हुए था। उसकी मां और पिता अपनी शक्ति उस द्वार में प्रवाहित कर रहे थे ताकि सूर्यांश भीतर टिक सके। आर्या की दिव्य ज्वाला और नायरा की हिमज्योति द्वार को टूटने से बचा रही थीं। आदिनागिनी अपने फन फैलाए चारों दिशाओं के दरारों को रोक रही थी। पहली बार पूरा वंश एक ही योद्धा के लिए लड़ रहा था। भीतर युद्ध और विकराल हो गया। शून्य के जनक ने अपनी छाती खोली। उसके भीतर अंधकार का घूमता महासागर था। उसने कहा, तू मुझे हराना चाहता है? पहले स्वयं को देख। उसी क्षण उस महासागर में दृश्य उभरे। सूर्यांश ने अपने ही पुराने रूप देखे। अंधस्मराट, विनाशकारी जन्म, रक्त से भरे युद्ध, टूटे लोक, वह क्रोध जिसने कभी उसे भी अंधकार के करीब ला दिया था। शून्य के जनक गर्जा, तू भी विनाश से जन्मा है। अंतर केवल इतना है कि तू स्वीकार नहीं करता। कुछ पल को सूर्यांश की आंखें कांपी। उसके भीतर पुराना क्रोध, श्राप और अकेलापन फिर जागा। पर तभी उसे अपनी मां का स्पर्श याद आया, पिता का साथ, आर्या का विश्वास, नायरा की रक्षा और पहली बार मिला परिवार। उसकी मुट्ठी कस गई। उसने दहाड़कर कहा, अंधकार मेरा जन्म हो सकता है, पर अंत नहीं। उसी क्षण उसकी छाती पर टूटी शून्य छाप पूरी तरह जलकर भस्म हो गई। उसके भीतर संतुलन ज्योति स्थिर हो गई। उसके पंख और विशाल हुए। सर्वोच्च उद्गम ड्रैगन सम्राट स्वरूप और भी स्थिर तथा भयानक बन गया। शून्य के जनक पहली बार ठिठका। उसने महसूस किया, सूर्यांश अब उसके प्रभाव से बाहर जा रहा है। क्रोध में उसने अपनी दोनों विशाल भुजाएं फैलाकर पूरे शून्यगर्भ को बंद करना शुरू किया। बाहर काला द्वार टूटने लगा। महल में दरारें और गहरी हो गईं। सूर्यांश के पिता ने रक्त उगल दिया। उसकी मां घुटनों पर आ गईं। आर्या चीख उठी। नायरा की हिमज्योति टूटने लगी। आदिनागिनी भी पीछे सरक गई। यदि द्वार बंद हो गया तो सूर्यांश सदा के लिए भीतर कैद हो जाएगा। सूर्यांश ने यह कंपन महसूस किया। उसने ऊपर देखा।
उसने समझ लिया यह अंतिम अवसर है। उसने संतुलन वंश की मूल तलवार दोनों हाथों से कस ली। उसकी आंखों में पहली बार पूर्ण शांति और प्रचंड संकल्प साथ जले। फिर वह शून्य के जनक की छाती के उस महासागर की ओर सीधा टूट पड़ा जहां उसका वास्तविक हृदय छिपा था। और उसी क्षण पूरा शून्य गर्भ कांप उठा, क्योंकि या तो यह वार शून्य के जनक का अंत करेगा या सूर्यांश स्वयं उस अंधकार में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा। शून्यगर्भ की थरथराती गहराइयों में सूर्यांश संतुलन वंश की मूल तलवार दोनों हाथों से पकड़े सीधा शून्य के जनक की छाती में छिपे उस घूमते अंधकार महासागर की ओर टूट पड़ा। उसके पंखों से फूटती संतुलन ज्योति पूरे गर्भ को चीरती चली गई। स्वर्ण, शून्य और प्राचीन नागाग्नि की तीनों धाराएं उसके चारों ओर प्रलयंकारी तूफान बन चुकी थीं। शून्य के जनक ने उसकी गति को भांप लिया। उसकी मृत तारों जैसी आंखें और चौड़ी हो गईं। उसने गर्जना की और अपनी दोनों विशाल भुजाएं आगे बढ़ाकर सूर्यांश को कुचलने की कोशिश की। पर इस बार सूर्यांश नहीं रुका। उसने दहाड़ते हुए तलवार घुमाई और पहली भुजा कंधे से अलग हो गई। काली ज्वालाएं फूट पड़ी। दूसरी भुजा ने उसकी देह को पकड़ने की कोशिश की, पर सूर्यांश घूमता हुआ उससे बच निकला और तलवार की अग्नि ने उसे भी चीर दिया। पूरा शून्यगर्भ दर्द से कांप उठा। पर उसी क्षण शून्य के जनक ने अपनी छाती का महासागर और खोल दिया। उसमें से अंधकार की अनगिनत जंजीरें निकलीं और सूर्यांश को चारों ओर से जकड़ लिया। उसका विशाल ड्रैगन शरीर हवा में थम गया। शल्क टूटने लगे। पंख कांप उठे। तलवार उसकी पकड़ से छूटते छूटते बची। शून्य के जनक की आवाज गर्भ में गूंजी, तू जितना लड़ता है उतना ही मेरे भीतर समाता है। सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं। जंजीरें उसके भीतर तक उतरने लगीं, जैसे उसकी आत्मा को तोड़ना चाहती हों। उसी समय बाहर स्वर्णिम नागमहल में काला द्वार तेजी से सिकुड़ने लगा। सूर्यांश की मां और पिता अपनी पूरी शक्ति उस द्वार में प्रवाहित कर रहे थे। उनकी देह कांप रही थी। रक्त उनके होठों से बह रहा था। आर्या अपनी दिव्य ज्वाला से दरारों को रोक रही थी। नायरा की हिमज्योति अब महल के चारों ओर बर्फीला कवच बन चुकी थी। आदिनागिनी गर्जना कर प्राचीन मंत्रों से पूरे लोक को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। पर सब समझ रहे थे, समय समाप्त हो रहा है। भीतर जंजीरों में जकड़ा सूर्यांश पहली बार घुटनों पर झुक गया। शून्य का दबाव उसकी चेतना को तोड़ने लगा। उसके सामने फिर वही दृश्य चमकने लगे, अंधस्मराट का विनाशकारी रूप, पुनर्जन्मों का दर्द, अकेलेपन की रातें, वह क्रोध जिसने कभी उसे सब नष्ट करने के करीब ला दिया था। शून्य के जनक हंसा, स्वीकार कर, तू भी मेरा अंश है। कुछ क्षणों के लिए सूर्यांश की आंखों में अंधकार कापा, पर तभी उसके हृदय में एक और दृश्य उठा। उसकी मां का कांपता स्पर्श, पिता का पहली बार साथ खड़ा होना, आर्या का हर युद्ध में साथ, नायरा की निष्ठा और अपने वंश की रक्षा के लिए झुके हुए सभी चेहरे। उसकी छाती भीतर से गर्म हो उठी। उसने आंखें बंद कीं। फिर धीरे धीरे उसकी सांस स्थिर हो गई। उसने फुसफुसाया, अंधकार मेरे भीतर है, पर मेरा स्वामी नहीं। अगले ही क्षण उसकी देह से संतुलन ज्योति विस्फोट की तरह फूटी। जंजीरें एक एक कर टूटने लगीं। शून्य रक्त, नागाग्नि और संतुलन शक्ति मिलकर उसके चारों ओर एक नई धारा बन गई। संतुलन वंश की मूल तलवार अचानक स्वयं चमक उठी, जैसे उसने अपने वास्तविक स्वामी को स्वीकार लिया हो। सूर्यांश ने उसे फिर पकड़ लिया। उसका सर्वोच्च उद्गम ड्रैगन सम्राट स्वरूप और स्थिर हो गया। अब उसकी आंखों में अंधकार का कोई कंपन नहीं था, केवल कठोर शांति। शून्य के जनक पहली बार पीछे हटा। उसने क्रोध में अपनी छाती का महासागर पूरी तरह खोल दिया।
भीतर एक धड़कता हुआ काला हृदय दिखाई दिया। वही उसका वास्तविक केंद्र था। उसने गर्जना की और पूरा गर्भ बंद होने लगा। बाहर काला द्वार टूटने की अंतिम सीमा पर था। सूर्यांश के पिता घुटनों पर गिर पड़े। मां की स्वर्ण ज्योति बुझने लगी। आर्या चीख उठी। नायरा की हिमज्योति दरक गई। आदिनागिनी का विशाल शरीर भी कांप गया। सूर्यांश ने यह कंपन महसूस किया। उसने समझ लिया, अब या कभी नहीं। उसने पीछे अपने परिवार की धड़कती उपस्थिति महसूस की। उसकी आंखों में अग्नि चमकी। उसने दहाड़ लगाई और संतुलन वंश की मूल तलवार लेकर उस धड़कते काले हृदय की ओर सीधा टूट पड़ा। उसी क्षण शून्य के जनक ने अपनी छाती बंद करनी शुरू की और पूरा शून्य गर्भ, स्वर्णिम नागमहल और लोकों की सीमाएं एक साथ कांप उठीं। क्योंकि अगले क्षण होने वाला वार तय करेगा, क्या सूर्यांश अपनी रक्तरेखा को मुक्त करेगा या स्वयं शून्य के गर्भ में सदा के लिए खो जाएगा। धड़कते काले हृदय की ओर टूटते हुए सूर्यांश की गर्जना पूरे शून्य गर्भ में गूंज उठी। संतुलन वंश की मूल तलवार उसकी मुट्ठियों में ऐसी जल रही थी जैसे युगों का संचित प्रतिशोध उसी धार में समा गया हो। उसके विशाल पंखों से निकलती स्वर्ण ज्योति, नागअग्नि और शून्य रक्त की संयुक्त शक्ति एक विकराल तूफान बन चुकी थी। सामने शून्य के जनक अपनी छाती बंद करने लगा था। काले मांसल पर्वतों जैसी परतें धीरे धीरे उस धड़कते हृदय को ढक रही थीं। पर सूर्यांश ने अपनी गति और बढ़ा दी। उसके शल्क टूटते, पंख जलते, शरीर फटता चला गया, पर वह रुका नहीं। अगले ही क्षण उसकी तलवार सीधी उस काले हृदय में धंस गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं सृष्टि फट गई हो। भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा शून्यगर्भ टूटकर कांप उठा। मृत तारों की राख तूफान बनकर घूमने लगी। शून्य के जनक की गर्जना इतनी भयानक थी कि दूर लोकों तक पर्वत दरक उठे। उसके विशाल शरीर में दरारें पड़ने लगीं। छाती से काली ऊर्जा और प्राचीन रक्त की धाराएं बाहर फूटने लगीं। सूर्यांश ने दांत भींच लिए और तलवार और गहरी धंसा दी। उसने गर्जना की, तेरा अंत यही है। पर शून्य के जनक हंसा। वह दर्द में था, पर उसकी आंखों में भय नहीं, विकराल चालाकी थी। उसने अपनी टूटी छाती के भीतर से अंतिम शक्ति जगाई। अचानक वह काला हृदय फटने लगा और भीतर से अनगिनत शून्यतंतु निकलकर सूर्यांश की देह में घुसने लगे। उसकी छाती, बाहें, पंख, सब में काली लपटें उतरने लगीं। सूर्यांश दर्द में तड़प उठा। उसे लगा जैसे शून्य का पूरा मूल उसकी आत्मा में भर रहा हो। शून्य के जनक गर्जा, यदि मैं मरूंगा तो तुझे साथ लेकर। बाहर स्वर्णिम नागमहल में काला द्वार इतनी तेजी से कांपने लगा कि उसकी सीमाएं टूटने लगीं। सूर्यांश के पिता ने यह परिवर्तन महसूस किया। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने समझ लिया, शून्य के जनक मरते हुए अपने मूल को सूर्यांश में स्थानांतरित कर रहा है। यदि यह पूरा हो गया तो सूर्यांश नया शून्य अधिपति बन जाएगा। मां भय से कांप उठीं। आर्या ने चीखकर द्वार की ओर हाथ बढ़ाया। नायरा की हिमज्योति टूटती हुई भी स्थिर रही। आदिनागिनी ने दहाड़कर लोगों को संभाला। पर भीतर यह युद्ध अब किसी और मोड़ पर पहुंच चुका था। सूर्यांश की चेतना डगमगाने लगी। उसके सामने अनगिनत आवाजें गूंजने लगीं। विनाश, अकेलापन, रक्त, सत्ता और वही अंधकार जो हर जन्म में उसके पीछे था। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए काली चमक उभरी। शून्यतंतु उसकी नसों में दौड़ने लगे। उसकी पीठ पर काले शल्क उगने लगे। पर तभी बाहर से एक शक्तिशाली प्रकाश भीतर फूटा। उसके पिता ने अपनी शेष शक्ति उस द्वार में झोंक दी। उनकी आवाज गर्भ तक पहुंची, सूर्यांश, रक्त श्राप नहीं, निर्णय है। उसी पल उसकी मां की मातृज्योति भी भीतर पहुंची।
उनका कापता स्वर आया, तू जन्म से नहीं, अपने कर्म से तय होगा। आर्या की दिव्य अग्नि, नायरा की हिमज्योति और आदिनागिनी के प्राचीन मंत्र भी उस कंपन में मिल गए। पहली बार सूर्यांश ने पूरे परिवार और अपने साथियों की शक्ति एक साथ महसूस की। उसके भीतर का अंधकार कांपा। उसने अपनी मुट्ठी और कस ली। दर्द से कांपते हुए उसने शून्य तंतुओं को अपने भीतर स्वीकार नहीं किया, बल्कि संतुलन ज्योति से उन्हें बांधना शुरू कर दिया। उसकी नसों में युद्ध छिड़ गया। शून्य और संतुलन टकराने लगे। उसके शरीर पर स्वर्ण और काले शल्क एक साथ चमकने लगे। फिर उसने दहाड़कर अपनी छाती खोली। शून्य के जनक का मूल उसके भीतर समाने के बजाय उसकी संतुलन ज्योति में फंस गया। वह पहली बार दर्द में गरजा। सूर्यांश ने समझ लिया, वह इसे नष्ट नहीं कर सकता, पर बांध सकता है। उसने संतुलन वंश की मूल तलवार हृदय से खींची, फिर अपनी ही छाती में आधी घुसा दी। सब कुछ थम गया। शून्य के जनक स्तब्ध रह गया। बाहर मां चीख उठी। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। नायरा कांप गई। पिता ने सांस रोक ली। सूर्यांश ने भारी पर स्थिर आवाज में कहा, तेरा मूल अब मुझ में कैद रहेगा, पर तेरी इच्छा कभी नहीं। उसी क्षण उसकी छाती के भीतर संतुलन ज्योति और शून्य का मूल एक प्राचीन मुहर में बदलने लगा। काले तंतु उसी में समाने लगे। शून्य के जनक का शरीर टूटने लगा। उसकी छाया बिखरने लगी। गर्भ फटने लगा। पर सूर्यांश भी भीतर से जलने लगा। उसके पंख कांपे। रक्त बह निकला। फिर उसने ऊपर देखा, बाहर टूटता द्वार, उसका परिवार, उसका वंश, सब धुंधले होने लगे। उसने समझ लिया, यह जीत हो सकती है, पर कीमत अभी बाकी है। और उसी क्षण पूरा शून्य गर्भ ढहने लगा, जबकि सूर्यांश अपने भीतर शून्य के मूल को बांधते हुए अंधकार और प्रकाश के बीच खड़ा था, जहां अगले पल तय होगा कि वह विजेता बनकर लौटेगा या स्वयं जीवित मुहर बनकर युगों के लिए कैद हो जाएगा। ढहते हुए शून्य गर्भ के मध्य सूर्यांश अपनी ही छाती में धनसी संतुलन वंश की मूल तलवार के साथ स्थिर खड़ा था। उसकी देह कांप रही थी। पंखों से रक्त और अग्नि एक साथ टपक रहे थे और उसके भीतर कैद शून्य के मूल की काली लहरें संतुलन ज्योति से टकराकर भयंकर कंपन पैदा कर रही थीं। जिस स्थान पर तलवार उसकी छाती में धंसी थी, वहां एक प्राचीन मुहर बन चुकी थी, आधा स्वर्ण आधा गहरा शून्य। वही मुहर अब शून्य के जनक के मूल को बांधे हुए थी। सामने शून्य के जनक का विशाल शरीर दरारों में टूट रहा था। उसकी मृत तारों जैसी आंखों की रोशनी बुझने लगी थी, पर उसके चेहरे पर अंतिम क्रोध जल रहा था। उसने गर्जना की, तूने मुझे बांध लिया, पर अब स्वयं मुक्त नहीं रह पाएगा। उसके शब्दों के साथ पूरा शून्य गर्भ चटकने लगा। अंधकार की दीवारें टूट टूट कर गिरने लगीं। मृत लोकों की राख भंवर बनकर उठी और बाहर स्वर्णिम नाग महल के ऊपर बना काला द्वार फटने लगा। सूर्यांश ने भारी सांस ली। उसने समझ लिया, शून्य के जनक का वास्तविक अस्तित्व टूट चुका है, पर उसका मूल अब उसकी ही छाती में कैद है। यह जीत थी, पर अधूरी और भयावह। तभी शून्यगर्भ के टूटते टुकड़ों के बीच अचानक उसकी चेतना डगमगाई। काली मुहर उसकी आत्मा तक उतरने लगी। उसे लगा जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा हो। उसके सामने अनगिनत दृश्य चमक उठे, पिछले जन्मों के युद्ध, अंध सम्राट का पतन, खोई हुई रक्तरेखाएं, और उससे भी पुराना एक ऐसा समय जब स्वयं संतुलन वंश का उद्गम हुआ था। उसने देखा, प्राचीन उद्गम ड्रैगन देवों ने सृष्टि और शून्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक जीवित वंश बनाया था। वही वंश आगे चलकर सूर्यांश के परिवार में बदला। पर साथ ही एक भविष्यवाणी भी थी, एक दिन उसी वंश का अंतिम उत्तराधिकारी शून्य के मूल को अपने भीतर बांधेगा
और या तो ब्रह्मांड को नया संतुलन देगा या स्वयं नया विनाश बन जाएगा। सूर्यांश की आंखें फैल गईं। वह समझ गया यह केवल युद्ध नहीं था, उसकी नीति की शुरुआत थी। पर तभी उसकी छाती की मुहर और जल उठी। वह दर्द से दहाड़ा। उसके पंख बेकाबू हो गए। काली लहरें उसके शल्कों के बीच दौड़ने लगीं। उसकी एक आंख में स्वर्ण ज्योति, दूसरी में गहरा शून्य चमक उठा। यदि वह तुरंत बाहर नहीं निकला तो वह इसी गर्भ में बिखर जाएगा। बाहर काला द्वार अंतिम बार कांपा। सूर्यांश के पिता घुटनों पर टूट चुके थे। उनकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। मां की स्वर्णिम ज्योति टिमटिमा रही थी। आर्या की दिव्य अग्नि कमजोर पड़ रही थी। नायरा की हिमज्योति दरारों में बिखरने लगी। आदिनागिनी का विशाल शरीर भी कांप रहा था। फिर भी सब उसी द्वार को थामे खड़े थे। वे जानते थे सूर्यांश को लौटना होगा। उसी क्षण भीतर सूर्यांश ने अपने परिवार की धड़कनें महसूस की। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने तलवार अपनी छाती से बाहर खींच ली। रक्त और काली ज्वालाएं फूट पड़ी। पर मुहर अब स्थिर थी, उसकी छाती में स्थायी रूप से जलती हुई। उसने गर्जना की और अपने सर्वोच्च उद्गम ड्रैगन सम्राट स्वरूप की पूरी शक्ति जगा दी। उसके पंख और विशाल हो गए। शून्यगर्भ की टूटती दीवारें उसके चारों ओर बिखरने लगीं। फिर वह काले द्वार की ओर बिजली की गति से उड़ा। पीछे शून्य के जनक का विशाल शरीर पूरी तरह टूटकर राख बनने लगा। उसकी अंतिम गर्जना गूंजी, मैं समाप्त नहीं, अब तेरे भीतर हूं। सूर्यांश ने दांत भींच लिए और द्वार की ओर टूट पड़ा। बाहर सभी ने उसका कंपन महसूस किया। मां ने आंसू भरी आंखों से हाथ बढ़ाया। पिता ने अपनी शेष शक्ति द्वार में डाली। आर्या और नायरा ने एक साथ अपनी ऊर्जा छोड़ी। आदिनागिनी ने अंतिम मंत्र फूका और अगले ही क्षण सूर्यांश ढहते शून्यगर्भ से बाहर फटकर स्वर्णिम नागमहल के ऊपर प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर घायल था। शल्क टूटे हुए थे। पंखों से रक्त बह रहा था। छाती में स्वर्ण काली मुहर जल रही थी। पर वह जीवित था। मां तुरंत उसकी ओर दौड़ी। पिता ने राहत की सांस ली। आर्या और नायरा की आंखों में आशा चमकी। पर यह राहत एक पल ही रही। जैसे ही सूर्यांश नीचे उतरा, उसकी छाती की मुहर अचानक और तेज चमकी। उसके भीतर कैद शून्य का मूल उग्र हो उठा। उसने दर्द में गर्जना की। उसकी देह के चारों ओर काली और स्वर्ण ज्वालाएं फट पड़ी। पूरा महल फिर कांप गया। सूर्यांश घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अंधकार फैल गया। पिता का चेहरा कठोर हो गया। मां का हृदय कांप उठा। आर्या पीछे हट गई। नायरा की हिमज्योति जम गई। आदिनागिनी ने भय से फुसफुसाया, यह अंत नहीं। शून्य अब इसके भीतर जीवित है। सूर्यांश ने सिर उठाया। उसकी सांस भारी थी। उसने अपने कांपते हाथों से छाती की मुहर पकड़ी। वह समझ गया, शत्रु बाहर नहीं रहा। अब युद्ध उसके भीतर शुरू हुआ है। और स्वर्णिम नागमहल की कांपती छतों के नीचे परिवार के बीच लौटकर भी सूर्यांश पहली बार ऐसे युद्ध के सामने खड़ा था जहां उसे अपने ही भीतर कैद उस शून्य को हराना होगा, वरना अगली प्रलय उसी से जन्म लेगी। स्वर्णिम नागमहल की टूटी हुई छतों के नीचे सूर्यांश घुटनों पर झुका हुआ था। उसकी छाती में जलती स्वर्णकाली मुहर हर धड़कन के साथ और उग्र होती जा रही थी। उसके भीतर कैद शून्य का मूल अब शांत कैदी नहीं रहा था, बल्कि किसी जीवित विषधर की तरह उसकी नसों, चेतना और आत्मा में फैलने की कोशिश कर रहा था। उसके विशाल पंख आधे खुले थे, शल्क टूटे हुए थे और हर सांस के साथ काली तथा स्वर्ण ज्वालाएं उसकी देह के चारों ओर भड़क उठतीं।
माँ उसके सामने कांपते हाथों से खड़ी थीं, उनकी आंखों में वर्षों बाद पाया पुत्र फिर खो जाने का भय था। पिता घायल अवस्था में भी तलवार थामे स्थिर खड़े रहे। आर्या, नायरा और आदिनागिनी कुछ दूरी पर महल के रक्षक वृत्त को स्थिर किए हुए थीं। पूरे स्वर्णिम नागलोक में अजीब कंपन दौड़ रहा था, जैसे स्वयं भूमि भी जानती हो कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। सूर्याश ने छाती पकड़ी और दर्द में सिर उठाया। उसकी एक आंख स्वर्णिम रही, दूसरी में क्षणभर को गहरा शून्य चमका। उसके होठों से टूटी आवाज निकली, यह भीतर जाग रहा है। तभी उसकी छाती की मुहर अचानक भड़क उठी। एक काली लहर विस्फोट की तरह बाहर फूटी और महल के आधे स्तंभ चटक गए। आर्या पीछे खिसक गई। नायरा ने तुरंत हिमकवच खड़ा किया। आदिनागिनी ने फन फैलाकर दरारें रोक दीं। सूर्यांश की मां ने बिना डरे उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया। उनकी मातृज्योति उसके भीतर उतरी। उन्होंने कापति पर दृढ़ आवाज में कहा, तू इसे बांध सकता है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। उन्हीं शब्दों के साथ सूर्यांश की चेतना भीतर की ओर खिंच गई। अगले ही क्षण वह अपने ही अंतर्लोक में खड़ा था। चारों ओर अनंत अंधकार और स्वर्ण रेखाओं से बना एक विशाल आकाश फैला था। उसकी छाती की मुहर का रूप वहां एक पर्वत जितना द्वार बन चुका था। द्वार के पीछे गर्जनाएं उठ रही थीं। शून्य का मूल भीतर जीवित था। और फिर वह द्वार धीरे धीरे खुला। उससे शून्य के जनक की छाया निकली, पहले जैसी विराट नहीं, पर अब और भयावह, क्योंकि वह बाहरी शत्रु नहीं बल्कि उसके भीतर की सत्ता थी। उसकी आंखों में विकराल हंसी थी। उसने कहा, बाहर तूने मुझे बांध लिया, पर भीतर यह मेरा राज्य है। सूर्यांश ने अपनी चेतना में संतुलन वंश की मूल तलवार फिर प्रकट की। उसने दांत भींचकर कहा, तू बाहर हार चुका है, भीतर भी हारोगे। और वह टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवार और अंधकार की टक्कर से उसका अंतर्लोक कांप उठा। हर वार पर स्मृतियां फटतीं। उसके बचपन का अकेलापन, पुनर्जन्मों का दर्द, अंधस्मराट की पुरानी हिंसा, माता पिता से बिछड़ने का घाव, सब फिर जीवित हो उठे। शून्य की छाया हर घाव को हथियार बना रही थी। बाहर वास्तविक दुनिया में सूर्यांश की देह बेकाबू होने लगी। वह दर्द में तड़प उठा। उसकी देह से काली ज्वालाएं उठीं। महल के पत्थर पिघलने लगे। पिता ने तुरंत अपनी संयुक्त शक्ति का कवच उसके चारों ओर बना दिया। मां मंत्र ज्योति से उसका हृदय स्थिर करने लगी। आर्या ने दिव्य अग्नि उसकी पीठ पर प्रवाहित की। नायरा की हिम्मत ज्योति ने उसकी नसों में उग्र लहरों को शांत करने की कोशिश की। आदिनागिनी प्राचीन नाग मंत्रों से पूरे महल को टूटने से बचा रही थी। पहली बार सूर्यांश के भीतर का युद्ध और बाहर का संघर्ष एक साथ चल रहा था। अंतर्लोक में शून्य की छाया और उग्र हुई। उसने सूर्यांश के पुराने रूप दिखाए, वह विनाशकारी अंधस्मराट, वह क्रोधित योद्धा जो कभी संसार जला सकता था। उसने फुसफुसाया, तू जितना मुझसे भागेगा उतना अपने आप से झूठ बोलेगा। सूर्यांश कुछ पल को ठिठक गया। उसके सामने उसका अंधकार खड़ा था, पर इस बार उसने उससे मुंह नहीं मोड़ा। उसकी सांस स्थिर हुई। उसने तलवार नीचे की, फिर भारी स्वर में कहा, तू मेरा जन्मा हुआ अंधकार है, पर मेरा स्वामी नहीं। उसी क्षण उसकी चेतना में संतुलन ज्योति और प्रबल हो गई। उसकी तलवार से स्वर्णिम लहर निकली और शून्य की छाया को पीछे धकेल दिया। बाहर उसकी छाती की मुहर कुछ क्षण स्थिर हुई। सबने राहत की सांस ली, पर तभी महल के नीचे की धरती कांप उठी। प्राचीन नागमहल की जड़ों में सील पुरानी दरारें खुलने लगीं। आदिनागिनी की आंखें फैल गईं। उसने भय से फुसफुसाया, शून्य के जनक की शक्ति केवल सूर्यांश में नहीं, उसकी कंपन ने नीचे प्राचीन कारागार भी जगा दिया है। पिता का चेहरा कठोर हो गया।
माँ ने ऊपर देखा। महल के नीचे से गहरी काली गर्जना उठी, जैसे कोई और प्राचीन सत्ता जाग रही हो। सूर्यांश अभी भी भीतर अपने शून्य से लड़ रहा था, और बाहर स्वर्णिम नाग महल के नीचे एक नया अंधकार करवट लेने लगा था, जो आने वाले युद्ध को और भी भयानक बनाने वाला था। स्वर्णिम नागमहल की जड़ों के नीचे से उठती वह गहरी काली गर्जना पूरे लोक की नसों में भय की तरह दौड़ गई। टूटी हुई दीवारों में दरारें और चौड़ी होने लगीं, प्राचीन स्तंभ कांप उठे, और महल के नीचे दबा हुआ विशाल कारागार जैसे युगों की नींद से जागने लगा। ऊपर महल के मध्य सूर्यांश अभी भी घुटनों पर था। उसकी छाती की स्वर्णकाली मुहर तेजी से धड़क रही थी, और उसके भीतर अंतरलोक का युद्ध जारी था। बाहर उसका शरीर कभी स्वर्ण ज्योति से चमकता, तो अगले ही पल काली लपटों से ढक जाता। माँ, पिता, आर्या, नायरा और आदिनागिनी उसके चारों ओर रक्षक वृत्त बनाए खड़े थे। पर अब सबकी निगाहें नीचे फटती धरती पर टिक गईं। आदिनागिनी की आंखों में भय गहरा हो गया। उसने कांपते स्वर में कहा, यह साधारण कारागार नहीं, यह नागलोक की सबसे प्राचीन अधोसील है। युगों पहले यहाँ एक ऐसी सत्ता कैद की गई थी जिसे शून्य के जनक का दास नहीं, उसका भूला हुआ प्रहरी कहा जाता था। पिता का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने घायल हाथों से तलवार कस ली। माँ ने सूर्यांश की ओर देखा, वह अभी भी भीतर अपने युद्ध में फंसा था। तभी नीचे धरती फटी। काले पत्थरों का पर्वतसा भाग टूटकर अलग हुआ, और उसके भीतर से प्राचीन जंजीरों में जकड़ा एक विशाल अंधकारमय नागाकार धड़ ऊपर उठने लगा। उसका शरीर पर्वत जितना लंबा था, शल्क लोहे जैसे काले, और आंखें गहरी रक्त ज्योति से जल रही थीं। उसकी सांस से विशैला अंधकार उठ रहा था। युगों से बंधी जंजीरें टूटती जा रही थीं। आर्या ने विस्मय में कहा, यह कौन है? आदिनागिनी ने फन झुकाकर भय और सम्मान के मिश्रण में फुसफुसाया, अधोना। शून्य द्वार का प्राचीन प्रहरी। उसकी गर्जना इतनी भारी थी कि पर्वतों की चोटियां चटक उठीं। उसने ऊपर देखा, सीधे सूर्यांश की ओर, जैसे वह उसके भीतर कैद शून्य के मूल को पहचान रहा हो। उसी क्षण अंतरलोक में सूर्यांश और शून्य की छाया का युद्ध और तीव्र हो गया। हर टक्कर पर उसकी चेतना कांपती। शून्य की छाया गरजी, देख, बाहर भी अंधकार मेरे लिए जाग रहा है। उसने सूर्यांश की कमजोरी को भड़काने की कोशिश की, पर सूर्यांश अब पहले जैसा नहीं था। उसने संतुलन वंश की मूल तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और शून्य की छाया पर लगातार प्रहार करने लगा। उसके वार अब केवल क्रोध से नहीं, स्थिर निर्णय से भरे थे। हर वार पर छाया पीछे हटती, पर मिटती नहीं। बाहर वास्तविक लोक में अधोनाग की जंजीरें एक एक कर टूट गईं। वह पूरी ऊंचाई तक उठ खड़ा हुआ। उसके विशाल फन से अंधकार की लहरें फैलने लगीं। नायरा ने तुरंत हिमज्योति का कवच फैलाया, पर अधोनाग की गर्जना से वह कवच चटक गया। आर्या ने दिव्य अग्नि छोड़ी, जो उसके काले शल्कों से टकराकर बिखर गई। पिता आगे बढ़े। उन्होंने अपनी संयुक्त शक्ति से तलवार उठाई और अधोनाग की गर्दन पर प्रहार किया। भयंकर टक्कर हुई। चिंगारियां फूटीं, पर अधोनाग केवल पीछे झुका और फिर अपनी पूंछ से ऐसा प्रहार किया कि पिता दूर पत्थरों से टकराकर गिर पड़े। मां चीख उठीं। आदिनागिनी ने अपने विशाल फन फैलाकर उससे भिड़ने की कोशिश की। दो प्राचीन नागों की भिड़ंत से पूरा महल कांप उठा, पर अधोनाग की शक्ति कहीं अधिक भयानक थी। उसने आदिनागिनी को भी पीछे धकेल दिया। उसकी रक्त ज्योति अब सीधे सूर्यांश पर जमी थी, जैसे वह उसके भीतर कैद शून्य के मूल को मुक्त करना चाहता हो। उसी समय अंतरलोक में सूर्यांश की चेतना अचानक कांपी। उसने बाहर के युद्ध की गर्जना महसूस की। उसकी आंखों के सामने मां, घायल पिता, लड़ती आर्या,
नायरा और आदिनागिनी की छवियां चमक उठीं। शून्य की छाया हंसी, तू भीतर फंसा रह, बाहर तेरा संसार टूट जाएगा। सूर्यांश की सांस भारी हो गई। कुछ क्षण के लिए क्रोध उसकी आंखों में जला, पर उसने उसे भी नियंत्रित किया। उसने दांत भींचकर कहा, मैं भागूंगा नहीं, भीतर भी जीतूंगा, बाहर भी। उसी क्षण उसकी चेतना में संतुलन ज्योति और प्रबल हो गई। तलवार से निकली स्वर्णकाली लहर ने शून्य की छाया को पहली बार घुटनों पर ला दिया। बाहर उसकी छाती की मुहर अचानक स्थिर होने लगी। मां ने यह महसूस किया। उन्होंने आशा से कहा, वह लौट रहा है। पर इससे पहले कि सूर्यांश पूर्णतः जागता, अधोनाग ने अपनी विशाल गर्जना के साथ मुंह खोला। उसके भीतर एक प्राचीन काला गोला बन रहा था, शून्य विष का वह बीज जो पूरे नागलोक को राख कर सकता था। आर्या और नायरा स्तब्ध रह गईं। पिता उठने की कोशिश में रक्त उगल बैठे। आदिनागिनी घायल होकर भी सामने खड़ी रही। और ठीक उसी क्षण सूर्यांश की उंगलियां हिलीं। उसकी आंखों के भीतर स्वर्ण ज्योति फिर से जागने लगी, क्योंकि यदि वह अभी नहीं जागा तो अधोनाग का अगला प्रहार पूरे स्वर्णिम नागलोक और उसके परिवार को एक ही पल में निगल जाएगा। अधोनाग के विशाल मुख के भीतर बना शून्यविष का काला गोला तेजी से फैलने लगा। उसकी लपटों से पूरा स्वर्णिम नागलोक कांप उठा। आकाश का रंग धूसर से काला हो गया, पर्वतों की चोटियां टूटने लगीं और महल के नीचे की गहराइयों से अजीब कराहती आवाजें उठने लगीं। आर्या ने घायल शरीर के बावजूद अपनी अग्निशक्ति से रक्षावृत्त खड़ा करने की कोशिश की। नायरा ने हिम्मतज्योति फैलाकर विष की लहर रोकनी चाही, पर अधोनाग की शक्ति इतनी प्राचीन और विकराल थी कि दोनों की शक्तियां उसके सामने बिखरने लगीं। मां सूर्यांश के पास झुकी रहीं, उनके कांपते हाथ उसकी छाती पर चमकती स्वर्णकाली मुहर को थामे हुए थे। पिता घायल होकर भी उठे और तलवार टेककर बोले, सूर्यांश, अब जाग जा, तेरे बिना यह लोक नहीं बचेगा। उसी क्षण सूर्यांश की बंद आंखें फड़की। उसके भीतर अंतरलोक में अंतिम युद्ध चल रहा था। शून्य की छाया अभी भी उसके सामने खड़ी थी, घायल मगर घातक। उसने व्यंग्य से कहा, देख, बाहर तेरा परिवार मरने वाला है। सूर्यांश की चेतना क्रोध से कांपी, पर इस बार उसने क्रोध को शक्ति में बदला। उसने संतुलन तलवार को दोनों हाथों से उठाया और पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ा। एक प्रचंड वार हुआ। स्वर्ण और काली ऊर्जा साथ टकराईं। अंतरलोक की भूमि फट गई। शून्य की छाया पहली बार पीछे नहीं बल्कि टूटने लगी। सूर्यांश गरजा, अब मेरे भीतर तेरी जगह नहीं। अगले ही पल उसने अंतिम वार किया। छाया चीखते हुए अनगिनत काले कणों में बिखर गई। उसी पल उसकी चेतना वास्तविक लोक में लौट आई। सूर्यांश की आंखें खुलीं। उनमें पहले से कहीं अधिक गहरी स्वर्ण ज्योति थी, जिसके बीच काली रेखाएं शांत होकर संतुलन में चमक रही थीं। जैसे ही वह उठा, अधोनाग ने शून्यविष का गोला छोड़ दिया। पूरा लोक विनाश की कगार पर था, पर सूर्यांश ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से निकली स्वर्णकाली ढाल ने उस प्रचंड विषगोले को आकाश के बीचों बीच रोक लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों ओर प्रकाश का विस्फोट हुआ। आर्या, नायरा, मां और पिता विस्मय से उसे देखते रह गए। अधोनाग पहली बार ठिठका। उसकी रक्त ज्योति में आश्चर्य उभरा। सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों से टूटी भूमि फिर स्थिर होने लगी। उसने अधोनाग की ओर देखते हुए भारी स्वर में कहा, अब यह लोक अकेला नहीं है। अधोनाग गरजा और पूरे शरीर से उस पर झपटा। सूर्यांश ने अपनी तलवार उठाई और सीधा उससे भिड़ गया। प्रहारों की आवाज से पूरा नागलोक कांपने लगा। एक ओर प्राचीन अंधकार का प्रहरी, दूसरी ओर संतुलन जागृत सूर्यांश। दोनों की टक्कर से आकाश फटता दिखाई देने लगा।
पर तभी सूर्यांश ने महसूस किया कि अधोनाग की आंखों में केवल क्रोध नहीं, किसी पुरानी कैद की पीड़ा भी है। वह एक पल को ठहरा। उसे आभास हुआ कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, किसी गहरे रहस्य का आरंभ है। और अधोनाग का जागना शायद शून्यवंश के अंत से भी जुड़ा हुआ है। यहीं से एक और भयावह सत्य उसके सामने खुलने वाला था। अधोनाग की विशाल देह आकाश में लहराती हुई सूर्यांश पर टूट पड़ी, पर इस बार सूर्यांश की आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता थी। उसकी तलवार और अधोनाग के विषैले पंजों की टक्कर से ऐसी गर्जना उठी कि नागलोक के टूटे पर्वत फिर कांपने लगे। हर प्रहार के साथ आकाश में स्वर्ण और काली ज्वालाएं टकराती, मानो दो युगों का युद्ध एक ही क्षण में समा गया हो। आर्या और नायरा नीचे से इस भयंकर युद्ध को देख रही थीं, पर अब उनके चेहरों पर भय के साथ आशा भी लौट आई थी। माँ ने कांपती आवाज में पिता से कहा कि उनका पुत्र अब पहले वाला नहीं रहा। पिता की आंखों में गर्व की चमक उभरी, पर उनका ध्यान अधोनाग की आंखों में छिपे उस अजीब दर्द पर अटका रहा। सूर्यांश ने अगला वार किया तो अधोनाग पीछे हट गया, पर उसने पलटकर दहाड़ लगाई और अपनी देह के चारों ओर शून्यविश का चक्रवात बना लिया। वह चक्रवात इतना प्रचंड था कि पूरा नागलोक अंधकार में डूबने लगा। टूटे मंदिर, जली हुई शिलाएं और गहरी खाइयां उस विष की लपटों में कांप उठीं। सूर्यांश ने अपनी चेतना को स्थिर किया। तभी उसके भीतर वही पुराना आभास जागा, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे चेतावनी दे रही हो कि अधोनाग को केवल बल से हराना विनाश को और बढ़ा देगा। उसने अपने भीतर बहती स्वर्णकाली शक्ति को संतुलित किया और तलवार को धरती में गाड़ दिया। अगले ही क्षण उसके चारों ओर एक विराट ऊर्जावृत्त बना, जिसने विषचक्रवात को रोकना शुरू कर दिया। अधोनाग क्रोध से तिलमिला उठा और उसने सीधा सूर्यांश के मन पर प्रहार किया। उसी पल सूर्यांश की चेतना के भीतर दृश्य बदल गया। उसने देखा, असंख्य वर्ष पहले यही अधोनाग एक रक्षक था, नागलोक का प्रहरी, जो शून्यवंश के विश्वासघात से अंधकार में कैद कर दिया गया था। उसकी पीड़ा, उसका क्रोध और उसका विष उसी कैद की जली हुई स्मृतियां थीं। सूर्यांश की सांसें भारी हो गईं। अब उसे समझ आ गया कि यह शत्रु केवल राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि टूटा हुआ प्रहरी है। पर तभी अधोनाग की गर्जना से वह दृश्य टूटा और वह फिर वास्तविक युद्ध में लौट आया। सूर्यांश धीरे धीरे अधोनाग के निकट बढ़ा। उसने तलवार उठाई, पर वार नहीं किया। उसकी आवाज गूंजी, तू शत्रु बनकर नहीं जन्मा था। यह सुनते ही अधोनाग की रक्त ज्योति कांपी। एक पल के लिए उसका क्रोध डगमगाया, पर उसके भीतर कैद शून्यविश फिर उबल पड़ा। उसने भयानक गर्जना के साथ अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर दी। पूरा नागलोक फिर से टूटने लगा। आर्या और नायरा ने रक्षावृत्त फैलाया, माँ ने प्रार्थना में आंखें बंद करीं, पिता तलवार लेकर आगे बढ़े। और सूर्यांश समझ गया कि अब अगला क्षण तय करेगा, क्या वह अधोनाग को मुक्त करेगा या इस प्राचीन प्रहरी का अंत अपने ही हाथों से करेगा। अधोनाग की भयंकर गर्जना से पूरा नागलोक फटने लगा। विष और अंधकार की धाराएं चारों ओर फैल गईं, पर सूर्यांश अब पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और सीधे उस प्राचीन प्रहरी की ओर बढ़ा, जिसकी आंखों में अब केवल क्रोध नहीं, बल्कि सदियों की पीड़ा जल रही थी। अधोनाग ने अपनी विशाल पूंछ घुमाकर प्रहार किया। पर्वत टूटकर हवा में बिखर गए, धरती चटक गई, पर सूर्यांश ने आकाश में छलांग लगाकर उस वार को टाल दिया। उसी क्षण उसने अपनी स्वर्णकाली शक्ति को एक बिंदु में समेटा और अधोनाग के मस्तक पर प्रहार किया। भयंकर विस्फोट हुआ, पूरी घाटी प्रकाश से भर गई और अधोनाग पहली बार दर्द से पीछे हट गया। नीचे खड़े पिता ने भारी आवाज में कहा कि यही वह शक्ति है जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी।
पर माँ की आंखों में भय था, क्योंकि वह देख रही थी कि हर प्रहार के साथ सूर्यांश की आत्मा पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। अधोनाग ने क्रोध में अपना विशाल मुख खोला और शून्य विष की प्रलयंकारी अग्नि छोड़ी। वह अग्नि केवल शरीर नहीं, चेतना को भी जला सकती थी। सूर्यांश ने दोनों हाथ फैलाए, तलवार को अपने सामने रोका और अपनी ऊर्जा से एक विराट रक्षावृत्त बना दिया। स्वर्णिम ज्वालाएं और काला विष आपस में टकराए, आकाश कांप उठा, नागलोक की नदियां उबलने लगीं, टूटे मंदिर राख बनकर बिखरते गए। उसी टकराव के बीच सूर्यांश ने अधोनाग की आंखों में फिर वही टूटन देखी। उसे वह पुरानी स्मृति याद आई कि यह दैत्य कभी रक्षक था। उसने शक्ति का वार रोक दिया और अपनी चेतना को अधोनाग की चेतना से जोड़ने का प्रयास किया। एक क्षण के लिए दोनों के बीच अजीब सन्नाटा छा गया। अधोनाग की आंखों में रक्तिम अग्नि डगमगाई, जैसे भीतर कैद उसका असली स्वरूप पुकार रहा हो। तभी शून्यवंश की काली मुहर, जो सदियों से अधोनाग के भीतर दबी थी, फट पड़ी। उसके शरीर से विषैले धुएं की विशाल जंजीरें निकलीं और उसने अपने ही प्राचीन शरीर को जकड़ लिया। अधोनाग दर्द से तड़प उठा। उसकी गर्जना अब क्रोध की नहीं बल्कि यातना की थी। सूर्यांश समझ गया कि असली शत्रु केवल अधोनाग नहीं, बल्कि वह प्राचीन शून्य मोहर है जिसने उसे राक्षस बना रखा है। आर्या ने चिल्लाकर कहा कि यदि अभी मुहर नहीं टूटी तो नागलोक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नायरा ने अपनी बची हुई शक्ति सूर्यांश की ओर भेजी। पिता भी तलवार उठाकर आगे बढ़े, पर मां ने उन्हें रोका, क्योंकि यह युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं, आत्मा का था। सूर्यांश धीरे धीरे अधोनाग के निकट पहुंचा। उसने तलवार उठाई, पर इस बार वार करने के लिए नहीं। उसने अपनी स्वर्णकाली शक्ति को तलवार से निकालकर सीधे उस काली मुहर में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही ऊर्जा टकराई, पूरा आकाश फटने लगा। नागलोक के ऊपर प्राचीन चिन्ह चमक उठे और अधोनाग की देह भयावह रूप से कांपने लगी। उसकी आंखों की रक्तिम चमक टूटने लगी, पर उसी क्षण मुहर के भीतर से एक और गहरी, अनजान अंधकारमयी शक्ति जाग उठी। वह शक्ति किसी दैत्य की नहीं, किसी और प्राचीन अस्तित्व की थी। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसे महसूस हुआ कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अधोनाग के भीतर छिपा असली शत्रु अब जाग चुका था। अधोनाग के भीतर जागी वह अंधकारमयी शक्ति अचानक फट पड़ी और पूरे नागलोक पर ऐसा दबाव छा गया मानो स्वयं आकाश धरती पर गिरने वाला हो। सूर्यांश ने तलवार को कसकर पकड़ा, पर इस बार उसके सामने केवल एक विशाल दैत्य नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन चेतना का जीवित अंश खड़ा था। अधोनाग की देह कांप रही थी, उसकी शल्कों के बीच से काली ज्वालाएं बाहर निकल रही थीं और उसकी आंखों में अब दो अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे, एक पीड़ा में तड़पता प्राचीन रक्षक और दूसरा वह अज्ञात विनाशकारी अस्तित्व जो उसे भीतर से नियंत्रित कर रहा था। अचानक अधोनाग की गर्जना फटी और उसके मुख से एक भारी, टूटी हुई आवाज निकली कि सूर्यांश उसे नष्ट न करे, उसे मुक्त करे। यह सुनते ही पूरा युद्ध क्षेत्र जैसे थम गया। आर्या और नायरा ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि पहली बार वह दैत्य सहायता मांग रहा था। पर वह अंधकार इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। अधोनाग के सीने के बीचों बीच जमी शून्य मोहर अचानक खुली और उसमें से एक विकराल छाया निकली। उसका कोई स्थिर आकार नहीं था, कभी वह धुएं जैसी दिखती, कभी विशाल नाग, कभी किसी प्राचीन योद्धा का रूप लेती। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि टूटे पर्वत फिर कांप उठे। उसने कहा कि युगों पहले उसे बंद किया गया था, पर आज सूर्यांश की शक्ति ने अनजाने में उसकी कैद तोड़ दी। वह छाया सीधे सूर्यांश की ओर झपटी। सूर्यांश ने अपनी स्वर्णकाली ऊर्जा से रक्षा की, पर यह शत्रु तलवार से नहीं, चेतना पर वार कर रहा था। अचानक सूर्यांश के मन में पुरानी स्मृतियां कौंधने लगीं, उसके पिछले युद्ध, उसकी हार, उसका पुनर्जन्म, उसका दर्द।
वह कुछ पल के लिए डगमगाया। पिता ने दूर से चिल्लाकर उसे याद दिलाया कि उसका बल केवल शस्त्र में नहीं, उसके संकल्प में है। सूर्यांश ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर की शक्ति को स्थिर किया। उसकी देह के चारों ओर प्रकाश और अंधकार का घूमता हुआ वृत्त बन गया। उसने सीधे उस छाया की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ नागलोक की धरती कांपती रही। छाया ने भ्रम रचे, आर्या घायल दिखाई दी, नायरा अंधकार में डूबती दिखी, माँ की पुकार गूंजी, पिता रक्त में लथपथ दिखे। पर सूर्यांश अब समझ चुका था कि यह उसकी चेतना तोड़ने का खेल है। उसने गर्जना की और अपनी तलवार को भूमि में गाड़ दिया। उसी क्षण तलवार से स्वर्णिम ऊर्जा की विशाल लहर निकली जिसने भ्रमों को चकनाचूर कर दिया। छाया पहली बार पीछे हटी। अधोनाग की आंखों से पीड़ा के आंसू जैसे चमकते विष की बूंदों की तरह गिरे। उसका असली रूप अब उस कैद से लड़ रहा था। तभी सूर्यांश ने निर्णय लिया कि इस युद्ध का अंत केवल प्रहार से नहीं होगा। वह अधोनाग के ठीक सामने पहुंचा और अपनी शक्ति को शून्य मोहर के केंद्र में उतार दिया। पूरा नागलोक प्रकाश से भर गया। टूटे मंदिरों के ऊपर प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और आकाश में भयंकर गर्जन हुआ। छाया चीखी, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। अधोनाग का विशाल शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा, पर उसी अंतिम क्षण छाया ने अपने बचे हुए अंधकार को समेटकर एक नई दिशा में छलांग लगाई। वह सीधे नागलोक से बाहर उस प्राचीन द्वार की ओर भागी जो सदियों से बंद था। सूर्यांश की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध केवल अधोनाग की मुक्ति नहीं था। असली संकट अब नागलोक से बाहर पूरी सृष्टि की ओर बढ़ चुका था। नागलोक के उस प्राचीन द्वार की ओर भागती अंधकारमयी छाया को देखकर सूर्यांश एक पल भी नहीं रुका। अधोनाग अब मुक्त होकर थका हुआ भूमि पर गिर चुका था। उसकी भारी सांसें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। आर्या ने आगे बढ़कर उसे संभाला, जबकि नायरा ने घायल सैनिकों और टूटते हुए मंदिरों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति फैला दी। पर सूर्यांश की दृष्टि केवल उस भागती छाया पर थी। वह समझ चुका था कि यदि यह शक्ति नागलोक से बाहर निकल गई तो केवल एक राज्य नहीं, पूरी सृष्टि फिर अराजकता में डूब सकती थी। उसने अपनी तलवार उठाई और वज्र जैसी गति से उस प्राचीन द्वार की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे पिता भी पहुंचे, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। उनकी आंखों में पहली बार गर्व और चिंता दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही छाया द्वार के भीतर समाई, सदियों से बंद वह विशाल शिलाद्वार गर्जना के साथ खुल गया। उसके भीतर कोई साधारण मार्ग नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शून्य पथ था जहां समय और दिशा दोनों अस्थिर थे। सूर्यांश बिना डरे उसमें प्रवेश कर गया। अगले ही क्षण उसे लगा मानो उसकी देह हवा में तैर रही हो। चारों ओर असीम अंधकार, टूटे तारे, बिखरे हुए प्रकाशखंड और प्राचीन मंत्रों की गूंज थी। छाया आगे बढ़ती हुई कभी नाग का रूप लेती, कभी दानव, कभी धुएं की लहर बन जाती। सूर्यांश उसका पीछा करता रहा। तभी शून्यपथ के भीतर विशाल स्तंभों जैसी ऊर्जा उठी और उसके सामने 3 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार अलग शक्ति से धड़क रहा था, एक से अग्नि, दूसरे से हिम और तीसरे से काला शून्य। छाया सीधे तीसरे द्वार में समा गई। सूर्यांश ने जैसे ही उस द्वार को पार किया, उसके सामने एक प्राचीन उजड़ा हुआ लोक प्रकट हुआ। यह वही भूला हुआ क्षेत्र था जिसे कभी देवताओं और नागों के संयुक्त युद्ध के बाद सील कर दिया गया था। चारों ओर जली हुई धरती, टूटे सिंहासन, राख में दबे हुए विशाल अस्थिपंजर और हवा में घूमती हुई कराहती आत्माएं थीं। तभी वह अंधकारमयी छाया एक ऊंचे पत्थर के स्तंभ पर जाकर ठहर गई और पहली बार उसका रूप स्थिर होने लगा। वह कोई साधारण दानव नहीं, बल्कि प्राचीन शून्य सम्राट का चेतन अंश था, जिसे युगों पहले टुकड़ों में बांधकर विभिन्न लोकों में कैद किया गया था। अधोनाग के भीतर बंद शक्ति उसका एक हिस्सा थी।
छाया ने भारी हंसी के साथ कहा कि सूर्यांश ने स्वयं उसकी कैद तोड़कर उसके पुनर्जन्म का मार्ग खोल दिया। यह सुनते ही सूर्यांश का चेहरा कठोर हो गया। उसे समझ आया कि पिछले कई युद्धों की जड़ यही शक्ति थी। पर छाया ने केवल धमकी नहीं दी, उसने सूर्यांश के सामने एक और भ्रम खड़ा किया। अचानक उसके सामने उसका परिवार दिखाई दिया, माँ, पिता, रक्त संबंधों के पुराने चेहरे और वे सब जिन्हें उसने वर्षों से खोजा था। वे उसे पुकार रहे थे। कुछ चेहरे धुंधले थे, जैसे कोई अधूरी सच्चाई अब भी छिपी हो। एक पल को सूर्यांश का हृदय कांप उठा। क्या सचमुच उसके परिवार की डोर अब भी किसी रहस्य से जुड़ी थी? पर अगले ही क्षण उसने समझ लिया कि शून्य सम्राट उसकी कमजोरी टटोल रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कीं, तलवार को आकाश की ओर उठाया और गर्जना के साथ अपनी ऊर्जा मुक्त कर दी। स्वर्णिम प्रकाश ने भ्रमों को तोड़ दिया, पर जाते जाते उन चेहरों में से एक छवि स्थिर रह गई, एक वृद्ध योद्धा जिसकी आंखें बिल्कुल सूर्यांश जैसी थीं। छाया मुस्कुराई और बोली कि सत्य उसके रक्त में छिपा है और अंत निकट है। सूर्यांश ने तलवार सीधी कर ली। अब यह युद्ध केवल एक शत्रु से नहीं, अपने अतीत और रक्तरहस्य से भी था। पीछे नागलोक संकट से उबर रहा था, आगे शून्य सम्राट अपनी शक्ति समेट रहा था और इस उजड़े लोक के आकाश में नई दरारें बनने लगी थीं। सूर्यांश ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह इस छाया को पूरी तरह समाप्त करेगा और अपने परिवार से जुड़ा हर रहस्य भी सामने लाएगा। तभी धरती फटी और उसके नीचे से एक विशाल प्राचीन द्वार उठने लगा, जिसके भीतर से किसी और भी भयानक शक्ति की सांसें सुनाई देने लगीं। असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। धरती के फटते ही उस उजड़े हुए लोक में भयंकर कंपन फैल गया। सूर्यांश तेजी से पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें उस विशाल प्राचीन द्वार पर टिकी रहीं जो धीरे धीरे राख और पत्थरों को चीरता हुआ ऊपर उठ रहा था। द्वार पर बने हुए चिन्ह किसी ज्ञात लोक के नहीं थे। वे लगातार बदल रहे थे, मानो स्वयं समय उनकी रचना कर रहा हो। शून्य सम्राट की छाया उस द्वार के ऊपर मंडराने लगी और उसकी हंसी पूरे उजड़े हुए क्षेत्र में गूंज उठी। उसने कहा कि यही वह अंतिम कारागार है जहां उसका मूल हृदय बंद है, और यदि यह खुल गया तो उसका वास्तविक स्वरूप फिर जन्म ले लेगा। सूर्यांश ने एक पल भी प्रतीक्षा नहीं की। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति के साथ उस द्वार की ओर प्रहार किया। स्वर्णिम अग्नि की लहरें दौड़ी, पर द्वार केवल कांपा, टूटा नहीं। तभी भीतर से ऐसी गर्जना सुनाई दी कि पूरा शून्य पथ हिल उठा। अगले ही क्षण द्वार की दरारों से काला धुआं बाहर निकलने लगा। वह धुआं साधारण नहीं था। जैसे जैसे वह फैलता गया, उसके भीतर से असंख्य प्राचीन योद्धाओं की परछाइयां उभरने लगीं। वे वही आत्माएं थीं जिन्हें शून्य सम्राट ने युगों पहले निगल लिया था। उनकी खाली आंखें केवल विनाश की भूख से भरी थीं। वे सूर्यांश पर टूट पड़े। तलवारों की टकराहट, चीखों की प्रतिध्वनि और टूटती ऊर्जा के बीच सूर्यांश अकेला उन सबका सामना करता रहा। उसकी तलवार हर वार के साथ प्रकाश छोड़ती, पर हर नष्ट होती आत्मा के स्थान पर दो और प्रकट हो जाती। शून्य सम्राट हंसता रहा। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, सूर्यांश को थकाकर उस क्षण तक रोकना जब द्वार पूरी तरह खुल जाए। उधर नागलोक में अधोनाग ने धीरे धीरे चेतना पाई। घायल होने के बावजूद उसने महसूस किया कि शून्यपथ के भीतर शक्ति का संतुलन टूट रहा है। उसने आर्या और नायरा को बुलाया। पिता भी वहीं खड़े थे, जिनकी आंखों में अब छिपी हुई कठोरता की जगह चिंता और स्वीकार था। अधोनाग ने भारी स्वर में कहा कि यदि सूर्यांश अकेला रहा तो शून्य सम्राट का मूल हृदय जाग जाएगा। यह सुनते ही नायरा ने बिना देर किए अपनी ऊर्जा केंद्रित की और प्राचीन नाग मंत्रों से शून्यपथ को स्थिर करने लगी।
आर्या ने घायल सैनिकों को पीछे हटाया और पिता ने पहली बार अपनी समस्त शक्ति खोल दी। तीनों ने मिलकर ऊर्जा का मार्ग बनाया ताकि वे सूर्यांश तक पहुंच सकें। इधर उजड़े हुए लोक में युद्ध और भी उग्र हो चुका था। सूर्यांश ने एक विशाल प्रहार से कई आत्माओं को चीर डाला, पर तभी शून्य सम्राट की छाया उसके पीछे आकर ठहरी। उसने सूर्यांश के कानों में धीमे स्वर में कहा कि वह जिस परिवार को खोजता रहा, उसका सत्य अभी अधूरा है। फिर उसके सामने फिर से वही वृद्ध योद्धा की छवि उभरी, जिसकी आंखें उसी जैसी थीं। इस बार वह भ्रम नहीं था। वृद्ध ने टूटी हुई आवाज में कहा कि रक्त की अंतिम डोर अभी जीवित है और अंतिम द्वार के पीछे छिपी है। इससे पहले कि सूर्यांश कुछ पूछ पाता, छवि राख बनकर बिखर गई। सूर्यांश का मन क्षण भर के लिए कांपा, पर उसी समय उसने महसूस किया कि यह रहस्य भी उसी द्वार से जुड़ा है। तभी दूर से स्वर्णिम और नीली ऊर्जा की 3 धाराएं फटीं। आर्या, नायरा और पिता शून्यपथ को पार कर उस उजड़े लोक में उतर चुके थे। पिता ने आते ही अपनी शक्ति से कई आत्माओं को रोक लिया। नायरा ने आकाश में ऊर्जा जाल फैलाकर धुएं को बांधना शुरू किया और आर्या सूर्यांश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में उतर गई। पहली बार इतने लंबे संघर्ष के बाद सूर्यांश अकेला नहीं था। उसने पीछे मुड़कर अपने परिवार की ओर देखा, उन लोगों की ओर जो अब उसके साथ खड़े थे। उसकी आंखों में नई ज्वाला चमकी। उसने तलवार उठाई और शून्य सम्राट को ललकारा। पर उसी क्षण विशाल द्वार पूरी तरह खुल गया। भीतर से धड़कते हुए काले हृदय जैसी ऊर्जा बाहर दिखाई दी और उसके साथ एक और भयानक शक्ति जागी। शून्य सम्राट की छाया उस हृदय में समाने लगी। उसका स्वर पहले से अधिक विशाल और गूंजता हुआ हो गया। उसने कहा कि अब उसका वास्तविक जन्म आरंभ हो चुका है। उजड़े हुए लोक का आकाश फटने लगा, धरती पिघलने लगी और चारों ओर विनाश की लपटें उठ खड़ी हुईं। सूर्यांश ने तलवार कसकर पकड़ी। अब यह युद्ध केवल लोगों की रक्षा का नहीं, अपने रक्त, अपने परिवार और सृष्टि के अंतिम संतुलन का युद्ध बनने वाला था। अगले ही क्षण वह गर्जना के साथ उस धड़कते काले हृदय की ओर छलांग लगा गया। सूर्यांश ने गर्जना के साथ उस धड़कते हुए काले हृदय की ओर छलांग लगाई और उसकी तलवार बिजली की गति से नीचे उतरी। जैसे ही प्रहार हृदय से टकराया, पूरा शून्यपथ फटती हुई गर्जनाओं से कांप उठा। काली ऊर्जा चारों दिशाओं में विस्फोट की तरह फैल गई। आर्या, नायरा और पिता अपनी शक्ति से स्वयं को संभालते हुए पीछे हटे, पर सूर्यांश उस विस्फोट के केंद्र में डटा रहा। उसकी आंखों में केवल एक ही ज्वाला थी, इस अंतहीन विनाश का अंत। पर तभी हृदय से निकली अंधकारमय शक्ति ने उसकी तलवार को जकड़ लिया। शून्य सम्राट की विकराल हंसी गूंजी। उसने कहा कि यह उसका मूल हृदय है, जिसे किसी साधारण प्रहार से नष्ट नहीं किया जा सकता। अगले ही क्षण हृदय के भीतर से हजारों काली जंजीरें निकलीं और उन्होंने सूर्यांश के शरीर को जकड़ लिया। सूर्यांश ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया। उसकी नसों में प्राचीन ड्रैगन शक्ति उफनने लगी। स्वर्णिम अग्नि उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी, पर वे जंजीरें किसी साधारण बंधन की नहीं थीं। वे उसी शून्य सम्राट की आत्मा से बनी थीं। हर जंजीर उसके भीतर की ऊर्जा को खींचने लगी। उसके हाथ कांप उठे, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। नीचे खड़ी आर्या ने यह दृश्य देखा और बिना सोचे आकाश में छलांग लगा दी। उसने अपनी तलवार से कई जंजीरों को काट डाला। नायरा ने मंत्रों की वर्षा कर हृदय के चारों ओर ऊर्जा चक्र बना दिया ताकि उसका फैलता अंधकार रोका जा सके। पिता ने गर्जना कर अपनी प्राचीन शक्ति खोली और शून्य सम्राट की छाया पर प्रहार किया। कुछ क्षणों के लिए पूरा आकाश प्रकाश और अंधकार के युद्ध में बदल गया। तभी उस काले हृदय के भीतर से एक भयानक दरार उभरी।
उसके अंदर किसी कैद आत्मा की चीख गूंज उठी। सूर्यांश की आंखें फैल गईं। उसी दरार के भीतर उसने एक विशाल पत्थर कारागार देखा। उसमें एक प्राचीन योद्धा जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका चेहरा घायल था, शरीर टूट चुका था, पर उसकी आंखें बिल्कुल सूर्यांश जैसी थीं। वही रहस्यमय वृद्ध योद्धा अब वास्तविक रूप में सामने था। उसने भारी सांस लेते हुए कहा कि वह सूर्यांश के रक्त का अंतिम संरक्षक है और शून्य सम्राट ने उसे युगों से इसी हृदय के भीतर बंद कर रखा है ताकि वंश की शक्ति कभी पूर्ण न हो सके। सूर्यांश का हृदय एक पल को कांप उठा। इतने वर्षों से छिपा सत्य अब उसके सामने था। पर शून्य सम्राट ने यह देखकर क्रोध में गर्जना की। उसकी छाया अचानक हृदय से अलग होकर एक विशाल अंधकारमय दैत्य में बदलने लगी। उसकी भुजाएं पर्वत जैसी, आंखें धधकते हुए गर्त जैसी और स्वर विनाशकारी तूफान जैसा हो गया। उसने पूरे शून्यपथ को निगलना शुरू कर दिया। धरती दरकने लगी। आर्या संतुलन खोकर नीचे गिरी, पर सूर्यांश ने जंजीरों में बंधे रहते हुए भी उसे बचा लिया। नायरा के होठों से रक्त बहने लगा क्योंकि वह ऊर्जा चक्र को थामे हुए थी। पिता ने अपने प्राणों की शक्ति लगाकर उस दैत्य को कुछ क्षणों के लिए रोका, पर उनकी शक्ति टूटने लगी। शून्य सम्राट चिल्लाया कि अब कोई भी उसके पुनर्जन्म को नहीं रोक सकता। तभी सूर्यांश के भीतर वर्षों से सोई हुई शक्ति भड़क उठी। उसकी पीठ से स्वर्णिम अग्नि की लपटें फटीं और उसके पीछे एक विराट आदि ड्रैगन की आकृति प्रकट हुई। उसकी गर्जना ने जंजीरों को हिला दिया। पूरा शून्यपथ स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। आर्या ने विस्मित होकर देखा। नायरा की आंखों में आशा चमकी और पिता ने पहली बार झुककर उस शक्ति को पहचाना। सूर्यांश ने दहाड़ते हुए एक एक कर काली जंजीरें तोड़नी शुरू कीं। हर टूटती जंजीर के साथ हृदय कांपता गया और भीतर कैद योद्धा की आंखों में जीवन लौटने लगा। लेकिन अंतिम जंजीर टूटते ही शून्य सम्राट ने अपना सबसे घातक वार किया। उसने पूरे अंधकार को एकत्र कर एक महाविनाशक भाला बनाया और सीधे उस कारागार की ओर फेंक दिया जहां प्राचीन योद्धा कैद था। सूर्यांश ने देखा कि यदि यह वार लगा तो उसके रक्त का अंतिम रहस्य सदा के लिए मिट जाएगा। एक पल भी गवाए बिना वह बिजली की तरह उस दिशा में टूटा। आर्या चीखी, नायरा ने मंत्र छोड़े, पिता ने प्रहार रोका, पर वह भाला सबको चीरता हुआ आगे बढ़ चुका था। और उसी क्षण सूर्यांश अपने शरीर को ढाल बनाकर उस प्रलयकारी भाले के सामने आ खड़ा हुआ। अगले पल पूरा शून्यपथ ऐसी गर्जना से कांप उठा कि मानो सृष्टि स्वयं टूटने लगी हो। एपिसोड 80। जैसे ही सूर्यांश अपने शरीर को ढाल बनाकर उस प्रलयकारी भाले के सामने आ खड़ा हुआ, पूरा शून्यपथ एक भयानक विस्फोट से कांप उठा। वह अंधकारमय भाला उसकी छाती को चीरता हुआ आर पार निकल गया। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। आर्या की चीख पूरे उजड़े हुए लोक में गूंज उठी, नायरा के मंत्र टूट गए और पिता की आंखें भय से फैल गईं। सूर्यांश का शरीर पीछे की ओर डगमगाया, उसके होठों से रक्त बहने लगा, पर उसकी आंखें अब भी बुझी नहीं थीं। उसने अपनी मुट्ठी उस भाले पर कस दी, मानो मृत्यु को ही रोक लेना चाहता हो। शून्य सम्राट की गर्जना गूंजी। उसने सोचा था कि यह एक ही वार सूर्यांश का अंत कर देगा, पर वह अब भी खड़ा था। भाले की अंधकारमय शक्ति सूर्यांश के भीतर फैलने लगी। उसकी नसों में जलती हुई पीड़ा दौड़ उठी, जैसे कोई भीतर से उसकी आत्मा को तोड़ना चाहता हो। पर उसी क्षण उसके पीछे प्रकट आदि ड्रैगन की विशाल छाया और प्रज्वलित हो उठी। स्वर्णिम ज्वालाएं उसकी छाती से निकले उस काले भाले को घेरने लगीं। सूर्यांश ने दांत भींचे, गर्जना की और अपनी पूरी शक्ति से उस भाले को अपने शरीर से बाहर खींच लिया। जैसे ही भाला बाहर निकला, रक्त और स्वर्णिम अग्नि साथ फूट पड़ी। वह घुटनों पर गिरा, पर हार नहीं मानी।
उसने कांपती आवाज में कहा कि जब तक उसकी सांस बाकी है, कोई उसके रक्त का अंतिम सत्य नष्ट नहीं कर सकता। इसी बीच वह प्राचीन कारागार टूटने लगा। वर्षों से बंधा हुआ वह वृद्ध योद्धा धीरे धीरे मुक्त हो रहा था। जंजीरें टूटकर राख बनने लगीं। जैसे ही वह बाहर आया, उसकी उपस्थिति से पूरा शून्यपथ बदल गया। उसके चारों ओर ऐसी प्राचीन दिव्य ऊर्जा थी जो सूर्यांश की शक्ति से मिलती जुलती थी। आर्या ने विस्मय से देखा। नायरा ने कांपते स्वर में महसूस किया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं। वृद्ध ने घायल सूर्यांश की ओर देखा और उसकी आंखों में वर्षों की पीड़ा और गर्व दोनों थे। उसने भारी स्वर में कहा कि वह सूर्यांश के वंश का अंतिम रक्षक है, जिसने युगों पहले शून्य सम्राट को रोकने के लिए स्वयं को बलिदान कर इस हृदय में कैद करवा लिया था। आज सूर्यांश ने उसे मुक्त कर वह अधूरा वंश फिर जीवित कर दिया। शून्य सम्राट यह देखकर क्रोध से पागल हो उठा। उसका दैत्याकार अंधकारमय शरीर और फैलने लगा। उसकी भुजाएं आकाश को चीरती हुई बढ़ी और उसने एक ही वार में पूरे उजड़े लोक की धरती फाड़ दी। विशाल दरारें खुलने लगीं। अग्नि और धुएं के फव्वारे फूट पड़े। नायरा का ऊर्जा चक्र टूट गया और वह नीचे गिर पड़ी। आर्या दौड़कर उसे संभालने लगी। पिता ने अपनी शेष शक्ति से दोनों की रक्षा की, पर उनका शरीर भी कांप रहा था। शून्य सम्राट गर्जा कि अब चाहे वंश जाग जाए, चाहे प्राचीन रक्षक लौट आए, उसका पुनर्जन्म पूर्ण होकर रहेगा। तभी वृद्ध योद्धा सूर्यांश के पास आया। उसने अपना हाथ सूर्यांश की छाती पर रखा। उसी क्षण उसकी प्राचीन ऊर्जा सूर्यांश के भीतर बहने लगी। घायल शरीर की दरारों में स्वर्णिम प्रकाश भरने लगा। सूर्यांश की आंखें बंद हुईं और उसने भीतर एक विचित्र दृश्य देखा। अनंत शून्य में एक विराट स्वर्णिम ड्रैगन, जो उसके भीतर सोया हुआ मूल अस्तित्व था। वृद्ध की आवाज गूंजी कि यही उसकी वंश शक्ति का अगला द्वार है। यदि वह इसे जागृत कर दे तो वह उस शक्ति तक पहुंच जाएगा जिसे युगों से कोई नहीं छू सका। सूर्यांश की मुट्ठियां कस गईं। उसके भीतर की ज्वाला और प्रबल हो गई। अचानक उसकी पीठ से निकली स्वर्णिम लपटें विशाल पंखों का रूप लेने लगीं। उसकी त्वचा पर प्राचीन चिन्ह चमक उठे। उसकी आवाज गर्जना में बदल गई। आर्या, नायरा और पिता ने देखा कि सूर्यांश का स्वरूप पहले से अधिक दिव्य और भयावह हो रहा था। शून्य सम्राट पहली बार कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया, पर उसने तुरंत अपनी समस्त अंधकार शक्ति समेटकर एक महाविनाशक चक्र बनाया और पूरे लोक को काटने के लिए छोड़ दिया। वह चक्र इतनी गति से आगे बढ़ा कि आकाश तक चीख उठा। सूर्यांश ने अपनी नई जागती शक्ति के साथ सिर उठाया, आंखों में दहकती ज्वाला भरी और उस विनाशकारी चक्र की ओर कदम बढ़ा दिया। अगले ही पल प्रकाश और अंधकार का सबसे भयानक टकराव आरंभ होने वाला था।